हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन से आप जनरली दूर भागते हो। अब व्हेन आई से सारे क्वेश्चंस, तो इस चैप्टर में 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए में ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन बी में ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल के बारे में डिस्कस किया गया है। और पार्ट 3 में इन सब का कॉम्बिनेशन यानी कि पावर, एनर्जी और साथ साथ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए हैं। अब होता यह है, जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं बच्चे तो 3-4 क्वेश्चंस तो हंसते खेलते कर लेते हैं बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, लेकिन जैसे ही वहां पे कॉन्सेप्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं सीरीज और पैरेलल के, बच्चे भागते हैं क्वेश्चन से और फिर ये बोलते हैं कि ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम मैंने सारे, अगर मान लो इस तीनों सेक्शंस में से अगर कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल 40-45 क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने कोशिश की है मैं 30 से 35 क्वेश्चंस करवा दूं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाओ। देखो एक क्वेश्चन मैंने नहीं पिक किया है। मैंने कौन से क्वेश्चन पिक किया जहां से डिफिकल्ट होना शुरू होता है चीज, जैसे कि मान लो अब एक फॉर्मूला है V = IR। सब लोग ने इतना चैप्टर पढ़ा हुआ है, सबको मालूम है V क्या है, सबको मालूम है I क्या है और सबको मालूम है R क्या है। तो ये वाले डायरेक्ट मान लो V दे दिया, R दे दिया, I पूछा है, तब तो ये सवाल तुमसे बन जाएंगे। लेकिन जब 2-3 चीजें साथ में पूछते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि सर इसके बाद क्या करें। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत 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 ज्यादा लंबा वीडियो बनने वाला है। मुझे भी नहीं मालूम कितना, लेकिन आपको ये चीज डेफिनेटली समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने भी इस वीडियो में पूरे वीडियो में 3 सेक्शंस में बांट दिया है इस चीज को, कि पहले सेक्शन ए के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा दिमाग नहीं डालेंगे बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वो पहले देखो, वो अच्छे से समझो, उसके बाद ही फिर ये वाला वीडियो देखना। और जिन्होंने पहले से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया हुआ है कहीं और से, या स्कूल से, क्लास से, कहीं से भी, सेल्फ स्टडी करके, उन्हें बस ये देखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए इफेक्टिवली, वो ये वीडियो देख सकता है। या फिर जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उससे डेफिनेटली हेल्प होगा। चलो शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में हमारे पास कुछ 4 फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है I = Q/T, where I is current, Q is charge and T is time। अब उसी Q को हम लिख सकते हैं N times E, which is number of electrons। ठीक है, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं V = IR। ये हमारे फेमस ओम्स लॉ के थ्रू आया है। फिर एक फॉर्मूला है R = ρL/A, where ρ is the material यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है, एरिया। वापस रिपीट कर दूं मैं, R क्या है, रेजिस्टेंस, ρ क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है, एरिया। अब ये फॉर्मूला सर आप कब यूज कर, ये क्या बात हो गई, R', A', L' = RA/L, है ना। ये मैं तब बताऊंगा आप लोग को जब इसका सिमिलर कोई तो क्वेश्चन आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग कि जब हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या क्या बात पे डिपेंड करता है, तो हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। इस इंफॉर्मेशन को भी हम कैसे यूज करेंगे अभी बताऊंगा आगे जाकर। चलिए शुरू करते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सर क्या है, ये शॉर्टकट है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो भी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। चलिए वापस से देख ले, क्या है करंट इज Q/T, Q क्या है, NE N/T, V क्या है, I/R, रेजिस्टेंस क्या है, ρL/A, where ρ is the specific resistance और रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है सर आगे जाके बताएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। When a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire 5 meter length, a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है ना, अब देखो मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं, तो मैंने ना फटाफट पहले गिवन डेटा लिख लेना है। तो मैंने बोला V कितना है भाई, 2 वोल्ट है, और यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करता चलूंगा, 2 वोल्ट दिया हुआ है, फिर क्या बोला है 5 मीटर का लेंथ है, फिर बोला है 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो हमें इतना समझा कि करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर और कुछ तो लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, पहला ही क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब सर ये पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको खाली इतना समझा क्या कि जैसी उन्होंने बोला तुम्हें रेजिस्टेंस और जैसी तुम्हारे पास V और I है, क्या तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चे ना यहीं पे घबरा जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है V, आपको दिख रहा है I, आपको दिखा है रेजिस्टेंस ढूंढना, पहले रेजिस्टेंस ढूंढो ना, बाद में करेंगे। तो मैंने बोला R = V/I, आई होप ये समझा होगा। V = IR, तो R = V/I। अगर मैं बोलूं V कितना तो 2, I कितना 1, तो आंसर कितना आया, रेजिस्टेंस का आंसर आया 2 ओम। क्या भाई ये बात समझी, हाँ सर समझी। अब भाई उन्होंने क्या बोला है तुम्हें कि रेजिस्टेंस तुम्हें 1 यूनिट लेंथ के लिए चाहिए, तो ये तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया 2 मीटर,
ये तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया किसके लिए, 2 मीटर, लेकिन ये 2 मीटर किसके लिए मिला है, 2 मीटर बोल रहा हूं, 2 ओम, आई एम सो सॉरी, ये 2 ओम किसके लिए मिला है, ये 5 मीटर की लेंथ के लिए मिला है, बिकॉज उन्होंने क्लियरली बोला था ना कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, 5 मीटर है, यानी कि मुझे 1 मीटर के लिए चाहिए वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, R by L is equals to 2 by 5 which is nothing but 0.4 ohm per meter। बस इतना ही तो था यार। क्या बोला सर, वापस से बोलना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि पर मीटर उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है पर यूनिट उसका रेजिस्टेंस कितना है। हमें ये जो 2 ओम मिला ये किसके लिए मिला, 5 मीटर के लिए मिला, बिकॉज क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था उन्होंने, हमें किसके लिए चाहिए, पर मीटर के लिए चाहिए, ठीक है सर। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे करें, अरे हो जाएगा ना यार, अगर पर मीटर के लिए 0.4 है और 5 मीटर के लिए 2 है, अगर पर मीटर के लिए 0.4 ओम है और 5 मीटर के लिए 2 ओम है, तो 2 मीटर के लिए क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, तो रेजिस्टेंस फॉर 2 मीटर लेंथ विल बी इक्वल टू 0.4 क्योंकि पर मीटर है इंटू 2 जो कि कितना आ जाएगा 0.8 ओम। अब यहां पे पर मीटर नहीं लिख देना, यहां पे तो रेजिस्टेंस पूछा था उन्होंने तुम्हें, हो गया सवाल सर, ये इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां से एक नई कहानी शुरू हो रही है। सर क्या नई कहानी, देखो भाई तुम्हारे पास एक वायर है, वो वायर का लेंथ क्या है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, वायर का लेंथ क्या है, L है, बराबर, वो वायर का लेंथ L है, एरिया A है, समझा क्या, वो वायर का लेंथ L है, एरिया A है, बराबर, और कुछ तो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा रो, यानी कि कॉपर का वायर है, लेंथ उसका L है, एरिया A है। अब उन्होंने क्या बोला है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है कब, जब वो वायर जो है वो खुद ब खुद डबल हो गया। अब ये वर्ड का क्या मतलब, खुद ब खुद डबल होने का क्या मतलब, इसका ये कहना है कि मैं अलग कोई नया वायर नहीं लाया हूं, मैं कोई नया वायर नहीं लाया हूं, यही वाला वायर जो है वो डबल हो गया है। सर ऐसे कैसे, अगर डबल, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसे अचानक से डबल नहीं होता वायर, ठीक, लेकिन अगर वायर डबल हो जाता तो कितनों को ये क्लियर है, कितनों को ये क्लियर है कि नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो 2A हो जाता, हाँ या ना, हाँ सर समझ में तो आ रहा है, ओके 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 ओके, समझा। क्या बोला कि नया वाला जो वायर है, नया वाला जो वायर है उसका जो एरिया है वो डबल हो जाता, यानी कि कुछ ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ, बराबर। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर किसी का एरिया डबल हो रहा है खुद ब खुद, डोंट यू थिंक वो खुद ब खुद जो एरिया डबल हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं लेंथ की वजह से हो रहा होगा। बोले सर ये नहीं समझा, कॉमन सेंस लगाओ। चलो मैंने ना पहले तुम्हें ये वाला बताना है, मुझे बताओ पिछले वाले वायर का क्या मैं बोल सकता हूँ, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज A इंटू L, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, है ना, हाँ ना, वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि मैंने एक जो ये वायर है उसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है वो डबल हो गया है, लेकिन वो एरिया डबल कब हुआ होगा, वो एरिया डबल तब हुआ होगा जब लेंथ आधा हो गया होगा। नहीं सर ये नहीं समझा, अरे भाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम ऊपर था वायर का उतना ही वॉल्यूम नीचे रहेगा, यानी कि अगर मैं वापस से एरिया इंटू लेंथ करूं, कितनों को ये क्लियर हुआ, एरिया डबल हुआ तो लेंथ को आधा होना पड़ेगा ना, तो ही तो वॉल्यूम अभी भी क्या रहेगा, सेम। अरे वॉल्यूम क्या बढ़ सकता है खुद से, घट सकता है, नहीं ना यार, वॉल्यूम तो वही रहेगा। यानी कि आप ये बोल रहे हो आज के बाद जब भी हम ये लैंग्वेज सुने डबल्ड ऑन इटसेल्फ, आई विल रिपीट, आज के बाद जब भी हम ये वैल्यू सुने डबल्ड ऑन इटसेल्फ या फिर ये लैंग्वेज सुने डबल्ड ऑन इटसेल्फ, हमारा दिमाग क्या चलना चाहिए कि सर एरिया तो आपने डबल कर दिया लेकिन लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, आधा। हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के 2 तरीके दोनों तरीके बताऊंगा, उसके बाद फिर दोनों में से जो तरीका यूज करना है कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम ना मटेरियल तो वही है सर रो, क्या मैं L डैश को L/2 लिख दूं, हाँ सर लिख दो। क्या मैं A डैश को 2A लिख दूं, हाँ सर लिख दो। अब इसके 2 तरीके क्या है, आई होप ये समझा। 2 तरीके क्या है बताओ, 2 तरीके ये, पहले तो इस वाले ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस लिखो, तो क्या लिखूंगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर, फिर मैं बोलूंगा R डैश यानी कि नया वाला रेजिस्टेंस बराबर R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, हाँ या ना, यस सर। अब ये मेथड नंबर 1 कर रहे हैं सर, चलिए बताइए, रो की जगह रो, L डैश की जगह क्या लिखा, L/2, हाँ या ना। अब A डैश की जगह क्या लिखा, 2A, हाँ या ना, बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रो L अपॉन A, हाँ या ना, इंटू 1/4 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। अब कितनों को क्लियर हुआ कि रो L अपॉन A बराबर रो L अपॉन A को R लिखा जा सकता है, रो L अपॉन A को क्या लिखा जा सकता है, R लिखा जा सकता है, हाँ सर। तो ये पूरे वैल्यू को हटा के मैं R लिख दूं, हाँ सर लिख दो। तो R इंटू 1 क्या होता है, R, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ गया, R/4। 100 बात की एक बात, तो यानी कि नया वाला रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/4 आ गया। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1।
ये हो गया मेथड नंबर 1 कि तुमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 बनाया, बहुत ऑब्वियस है, फिर तुमने इक्वेशन 2 बनाया, सब्स्टिट्यूट की न्यू वैल्यूज और उसके बाद तुम्हें आंसर मिल गया। अब तुम बोलोगे सर नहीं, मुझे ये इतना मेहनत नहीं करना, मुझे इतना मेहनत नहीं करना सर, आप तो कुछ शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट क्या था सर? शॉर्टकट ये था भाई, शॉर्टकट ये था, ये देख रहे हो मेरे भाई, ये रहा शॉर्टकट, ये रहा शॉर्टकट। अब तुम बोलोगे ये कहां से शॉर्टकट है, तो बता देता अभी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, 2 मिनट का काम है मेरे लिए रिवाइज करवाना, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब पहले तो आप बता दो ये क्या है। ये R डैश है नया वाला रेजिस्टेंस, A डैश है नया वाला रेजिस्टेंस, L डैश है सॉरी नया वाला एरिया, L डैश है नया वाला लेंथ, R है पुराना वाला रेजिस्टेंस, A है पुराना वाला एरिया और L है पुराना वाला लेंथ। अब क्या मैं सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई करूं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करूं क्या? हाँ सर सब्स्टिट्यूट करो। तुम्हें क्या ढूंढना था? R डैश ढूंढना था। क्या तुम्हें पता है A डैश कितना है? हाँ सर पता है 2A। अरे देखो ना यहाँ पे एरिया कितना है 2A, हाँ है ना। लेंथ कितना था सर? लेंथ था L/2, L/2, 2 क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। हाँ सर ऊपर जाएगा। अरे यार देखो ना यहाँ पे L नीचे 2 था, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे क्या था? R था, A था और L था। कितनों को क्लियर हुआ कि L से L कटा? हाँ सर कटा। A से A कटा? हाँ सर कटा। तो कितनों को समझा? R डैश टाइम्स 4 R के बराबर आ रहा है, यानी कि R डैश किसके बराबर आ रहा है? R/4। सर आंसर तो हमें वही मिला, लेकिन ये थोड़ा जल्दी मिला आंसर और थोड़े कम कंफ्यूजन के साथ मिला। ओके, तो यानी कि जब भी ऐसे सवाल आए तुम्हें कि एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ एरिया में चेंजेस आए, तो आप बिंदास ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या है फॉर्मूला? R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। क्या बोला? R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। जिनको ये नहीं क्लियर हुआ कहां से आया, तो मैं एक हिंट देता हूं। देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का रो L अपॉन A, बराबर बराबर कि नहीं बराबर? तो ये जो रो है ये कॉमन है ना, ये दोनों मटेरियल तो सेम ही है, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया और मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो क्या बोला? R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। कोई कंपल्शन नहीं, आपको लगता है नहीं सर हमें ये वाला मेथड नहीं समझा, हमें पहला ही वाला मेथड समझा 2 इक्वेशन बनाने का, बिंदास वो सॉल्व करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। समझा क्या? हाँ सर समझा। चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या बोला? इफ द लेंथ L ऑफ वायर इज इंक्रीज टू 3L बाय स्ट्रेचिंग, एक सेकंड, क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू 3L बाय स्ट्रेचिंग। अब ये नया वर्ड है, तो देखो ओरिजिनल अगर वायर था उसका लेंथ L था, एरिया A था, मटेरियल रो था, बराबर। अब उन्होंने क्या बोला है? इसी वायर को स्ट्रेच करके, क्या बोला? इसी वायर को स्ट्रेच करके कितना कर दिया? 3L कर दिया। कॉमन सेंस लगाओ अभी, अगर उसी वायर को स्ट्रेच करके भाई 3L कर दिया, तो ये जो 3 गुना लेंथ तुम लाए हो, है ना, ये 3 गुना जो तुम लेंथ लाए हो, ये लेंथ कहां से लाए हो? खरीद के लाए हो? नहीं ना यार, ये 3 गुना लेंथ कहां से आया होगा? जब एरिया सुकड़ा होगा। समझो, आटे का गोला है, बराबर, आटे का गोला इतना है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, नोटिस करो, आटे का गोला इतना, मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो जितना स्ट्रेच करूंगा लेंथ में उतना अब एरिया कम होगा, यानी कि उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि अगर नया वाला लेंथ 3 टाइम्स L हो गया, तो जो नया वाला एरिया होगा वो 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। हाँ सर, ओके। अगर नया वाला लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा तो नया वाला एरिया 3 टाइम्स घटेगा, यानी कि अब मुझे अगर वही लॉजिक लगाना है, कौन सा लॉजिक, कि मुझे नया वाला रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो सर हम क्या करेंगे फटाफट? R डैश A डैश अपॉन L डैश, मेरे को तो ये वाला तरीका समझता, मैं इसीलिए ये कर रहा हूं। R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। बताइए। एक तो इसको काय को झटके पड़ता है, ठीक है, चलिए बताइए क्या आएगा? R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। R डैश को क्या लिखूंगा? अरे नहीं पता, वही तो ढूंढना है। A डैश को सर क्या लिखेंगे? A/3 लिख दिया भाई, A/3 लिख दिया। L डैश को क्या लिखूंगा? 3L, सर वो लिख दिया, इज इक्वल्स टू R के जगह R, A के जगह A, L के जगह L। क्या क्या कटा? हाँ सर L कटा, एरिया कटा, क्या बचा सर? अरे एक सेकेंड, क्या बचा? R डैश बचा, हाँ सर R डैश बचा, बाई 9 बचा, हाँ सर बचा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक सेकेंड, क्या आ गया स्क्रीन पे? तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? R डैश का 9R, ऐसा है ना? अगर ऑप्शन नहीं है तो बेटा मैं भाग जाऊँ, रो जाऊँ। हाँ है, ठीक है, ये 9R है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई समझ में? तो देखा, अरे भाई ये क्वेश्चंस आते हैं, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है, प्लीज करके जाना। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? अ करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर। सर फटफट, आपने बोला जब भी ऐसे वैल्यूज है हमें मार्क करना है। अ करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तुम भाई अप्रोच पे ध्यान दो,
क्या किया मैंने, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया मैं स्लो जा रहा था और मैंने मार्क करी चीजें। अब जो जो चीजें मैंने मार्क किया, क्या मैं उसी को गिवन डेटा में लिख दूं? फॉर्मूला वगैरह खुद क्लिक हो जाएगा। बच्चे मालूम है क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल, डोंट माइंड दिस, बिकॉज प्रॉब्लम मेथड में है, प्रॉब्लम आपके अंडरस्टैंडिंग में कभी था ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल उस इंसान को मेडिकली अगर बोल दिया गया है कि हाँ यार इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, वो अलग बात है। लेकिन भाई मैं मानता हूं पूरा खेल मेथड का है, मेथड और कितना अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। और मैं गधा मजूरी वाली प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, प्रॉपर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि तुम्हें पैटर्न रिकग्निशन आना चाहिए। हमें इंसानों को पैटर्न ही समझते हैं, बराबर। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो अगर तुम है ना रस्ते पे चल रहे हो, ठीक है, गड्ढा दिखा, घिरे, आई डोंट विश एनीवन टू फॉल, बट अगर घिरे लगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर गड्ढा दिखा तो क्या तुम कॉशियस नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना। व्हाट डिड योर ब्रेन लर्न? योर ब्रेन लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। सो नेक्स्ट टाइम अगर खड्डा आएगा तो मुझे सावधान रहना है, क्योंकि अगर वापस से खड्डे में गिरा तो वापस से लग जाएगा। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? यू ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। देखो, तो जब तकलीफ होती है ना, पैटर्न जल्दी ऑब्जर्व होता है, बराबर। अब यहां पर भी वही करो, आपको तकलीफ हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। पैटर्न क्या है कि भाई क्यों नहीं बन रहे सवाल? इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हें कम समझते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, इसीलिए बिकॉज तुमने पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर इन एवरीवन्स हेड। पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही तो हेल्प करने के लिए करना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या बोला कि करंट है 3.2 मिली एम्पियर, ठीक है सर। तो 3.2 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ और अभी ना इस सवाल के बाद अब जितने भी सवाल करूंगा मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स खुद सामने से करूंगा। मुझे देखना है कितना ध्यान तुम्हारा है, ठीक। बिकॉज अगर कितने भी लोगों में से एक भी बच्चा अगर सीरियसली पढ़ रहा ना, मेरा काम हो गया। मैंने यही गोल रखा था इस साल के लिए कि भाई एक भी बच्चे को अगर ये वीडियो पहुंच रहा है और अगर उसने पढ़ लिया ईमानदारी से, माई जॉब इज डन, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज बोला है इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 1.6 इंटू 10⁻, यहां पे मैंने गलती की थी, -19 आना चाहिए, -19 कूलम। फिर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n ईच सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है। तुमने नोटिस किया मैंने क्या किया, जो चीजें मैंने मार्क की थी उसी को मैंने लिख दिया। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, हाँ सर था, कुछ ऐसा फॉर्मूला था क्या, I = Q/T, हाँ सर था। लेकिन सर I दिया है, Q भी दिया है, T भी दिया है, तो हम ढूंढेंगे क्या, अरे भाई N ढूंढना है। यानी कि मेरे दिमाग में आया कि इसी Q को तो मैं क्या लिख सकता था, N × E लिख सकता था। ओके, समझा। अभी एक गड़बड़ क्या हो सकती है बता देता हूं। यहां पे मैंने खुद ने एक गड़बड़ की बताता हूं क्या है। एक्चुअली यहाँ पे चार्ज लिखना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए था, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻19। आई नो माइनस दिया हुआ है, बट माइनस को आप कंसिडर ना करें। चलिए अब क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। करंट कितना दिया हुआ है, 3.2 × 10⁻³ n हमें ढूंढना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 और t कितना दिया है 1। ये नहीं हो जाएगा तुम सभी, हो जाएगा। हाँ सर सोल्यूशन पता चलता है तो सब हो जाता है, ये नहीं है भाई। कब तक आप दूसरे के सोल्यूशन पे डिपेंडेंट रहोगे, आपको खुद करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 10⁻19 आया। क्या यहाँ पे 16 से कट रहा है, हाँ सर 16 × 1 16 × 2 पॉइंट भी कट गया तो 2 आया। ये 2 × 10⁻³ + 19 तो कितना आया, 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आया। समझा कि नहीं समझा? समझा, हाँ सर समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छी एक चीज समझाने वाला है और वो है ओम्स लॉ। मैं अभी बता दूं नहीं तो फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस से। जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस से। कब? जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है सर? जब लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो जिन्हें ये नहीं समझा प्लीज पहले के वीडियोस देखो, यानी कि आपने बिल्कुल पढ़ना शुरू नहीं किया है। और दूसरी बात कि भाई ये ओम्स लॉ वगैरह ये सब 9th स्टैंडर्ड की कहानी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट नहीं हुआ है, पढ़ लो, खत्म करो, बहुत इजी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है? जब लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है यानी कि रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्टेज के, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे अक्सर ऑफलाइन में भी अटक रहे हैं क्वेश्चन में, ये इसीलिए मैंने डिस्कस करना चाहा। अब देखो इन्होंने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक टेबल दे दिया है, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट। और फिर करंट का टेबल दे दिया है 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6, 0.8 और 1 एम्पियर। उन्होंने बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पैटर्न रिकॉग्नाइज करो सर, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो चलो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कब? व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर। चलो सर हम करते हैं, V ढूंढना है, I हमको पता है 0.5 एम्पियर,
तो दिमाग में फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू आई आर, आया क्या? हाँ आया। लेकिन v इज इक्वल टू आई आर यूज करने के लिए r तो है ही नहीं। अब बच्चा दिमाग खराब करके बैठा है, सर r तो है ही नहीं, r तो है नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट। कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। अभी मैंने हिंट दिया था तुम्हें। रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है अगर वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? कॉमन सेंस लगाइए। चलो 2-3 तरीके समझने के इसके बताता हूं। पहला तरीका, अगर आप गौर से देखो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आ रहा है, ग्रेजुअल 0.5 का चेंज आ रहा है, यानी कि 0.5 का जंप मार रहा है, बराबर। देखो 0.5 से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ और 2 से 2.5, यानी कि ग्रेजुअल चेंज आ रहा है किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में। तो गौर से देखो उस ग्रेजुअल चेंज की वजह से करंट में भी ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। कैसे सर? तो 0.2 से 0.4 जंप मारा, 0.4 से 0.6, 0.6 से 0.8 और 0.8 से 1। ओके, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, करंट भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, यानी कि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अरे मेरे भाई, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो कोई भी दो वैल्यू उठाओ और रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे सर? अरे यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V बाई आई, हाँ या ना? चलिए करते हैं। V कितना? 0.5, I कितना? 0.2, आंसर कितना आया? 5/2 यानी कि 2.5। सर हम नहीं मानते, हम तो ये वाला वैल्यू ले रहे हैं। चलो ले लो। तो R इज इक्वल टू वापस से V अपॉन आई, 1/0.4 यानी कि 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। सर मैं नहीं मान रहा, आप तो ये वाला वैल्यू ले लो। 2 और 2 कितना? तो 2/0.8 ये कितना? 20 अपॉन कितना? 8 ये कितना? 5 से जा रहा है, हाँ सॉरी 4 से जा रहा है, 4 टाइम्स 5, एक सेकेंड नहीं, हाँ कितना है? 2/0.8 तो कितना हो गया ये? 20/8, ठीक है। तो 4 5 4 2 5/2 यानी कि 2. ओके, तो यानी कि रेजिस्टेंस तो मिल गया ग्राफ से ही, यानी कि मैं बोलूं टेबल से। तो क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस अगर फ्रॉम द टेबल इज 2.5 ओम्स, अब तो वोल्टेज मिल जाएगा सर, अब तो मिल जाएगा। तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना? नहीं पता। I कितना? 0.5, R कितना? 2.5, 25 फाइजा होता है 125, यानी कि 1.25 वोल्ट आंसर आएगा। अब मेरे मासूम और प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्टली टेबल से ही देख के बता सकते थे। कैसे भाई बताओ जरा, बता दो मेरे को भी। अब देखो करंट कितना था? 0.5 एम्पियर, ठीक। ये 0.5 नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नाले को, ये 0.5 करंट है, बराबर। अब नोटिस करो, क्या मैं बोल सकता हूँ 0.5 जो है वो 0.4 और 0.6 के बीच में लाई कर रहा होगा, हाँ है ना? सर इतना बेवकूफ नहीं समझो। 0.4 और 0.6 के बीच में 0.5 लाई कर रहा होगा, यानी कि अगर करंट 0.5 है यानी कि बीच में, तो वोल्टेज भी बीच में ही होगा। अब 1 और 1.5 के बीच में कौन आता है? 1.25 आता है। अरे यार 100 और 150 के बीच में कौन आएगा? 125 आएगा ना। आ तो गया आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब तुम टेबल से ही कर लोगे। बताओ, फाइंड द करंट। ओके, डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं। फाइंड द करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.5 वोल्ट। ओके सर रुको करते हैं। 0.57 वोल्ट बोला, सॉरी 0.75 किधर है? 0.75 सर 0.75 इधर मिलता है, 0.5 और 1 के बीच में मिलता है ना यार। 50 और 100 के बीच में क्या आएगा? 75 आएगा। तो 0.5 और 1 के बीच में 0.75 है, यानी कि करंट की वैल्यू भी 0.2 और 0.4 के बीच में होगी, यानी कि 0.3। नहीं यकीन हो रहा? सॉल्व करके देख लो। तो क्या करेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना सर? 0.75। I कितना ढूंढना है? R तो भाई सेम ही रहेगा ना, तो I कितना आ जाएगा? 0.75 अपॉन 2.5 यानी कि कितना? 75 अपॉन 250, यानी कि इसको 10 लिख सकते हैं। तो 25 टाइम्स 1, 25 टाइम्स 3, तो 3/10 विच इज 0.3 एम्पियर। चलो सर समझ में तो आ रही है कहानी समझ में आई सर, कहानी तो समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है बना लेते हैं। अब देखो वापस से पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, और ये मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस के साथ आता है। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम लेंथ। ओ वाओ सेम लेंथ, यानी कि एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, फिर क्या बोला है? सेम लेंथ हैव रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ओके, रेडियस का फर्क है, तो यानी कि दूसरा वाला जो वायर है इसका थोड़ा मोटू बनाना पड़ेगा। लेंथ तो वही है भाई का, लेकिन भाई को थोड़ा मोटू बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब तो अभी तक फैंटास्टिक है। अभी क्या बोला है? कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भगाओ, अभी पहले अपन रेजिस्टेंस कंपेयर करते हैं। तो पहले तो इसको बोलते थे L बराबर, इसका भी L, इसका मटेरियल रो, इसका ही मटेरियल रो, यानी कि लेंथ और मटेरियल में तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसका एरिया A, इसका एरिया A डैश। अब तुम्हें नहीं लगता एरिया निकालना पड़ जाएगा हमें? क्यों?
एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिए बेटा लोग, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, तो निकालना पड़ जाएगा। चलो निकालते हैं। तो अगर मैं पहले वाले का एरिया बोलूं तो पहले वाले का एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना, यस सर। ए डैश का एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, पाई आर 1 द होल स्क्वायर, हाँ है ना, यस सर। अब 1 क्यों लिखो, देखो वैसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, डैश लिखो 1 लिखो कोई भी चीज लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझा क्या, ये समझा कि नहीं समझा, समझा, हाँ सर समझा। चलो अब सॉल्व करते हैं। सर ने क्या बोला था, शॉर्टकट है ना, कंपेयर द रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ वापस है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो तरीके, या तो आप दो इक्वेशन बना लो या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। मैं बोल रहा हूँ दो इक्वेशन बना लो इस बार, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले वाले इक्वेशन में क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, है ना। रो के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं दी है, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना। अभी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की घाई मत करो, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं बाजू बाजू में ही सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करूं तो r1 बराबर रो L1 नहीं लिखूंगा सर, मैं नहीं लिखता मैं L1, क्यों, क्योंकि L तो सेम है, लेकिन A1 जरूर लिखूंगा मैं। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, रो L अपॉन A1 की जगह क्या लिखूंगा, पाई R1 द होल स्क्वायर, है ना, यस सर। चलिए अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर करना है ना, कंपेयर द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने किसको क्या कंपेयर करने बोला है, हम जनरली नए वाले को पुराने वाले से कंपेयर कर देते हैं। सामने से बोलता तो फिर बात अलग थी, लेकिन अब नहीं मालूम तो पुराने वाले को नए वाले से कंपेयर करते हैं, यानी कि R1 अपॉन R, डिवाइड करना है ना, कंपेयर करने का मतलब। तो R1 की वैल्यू रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यानी कि मल्टीप्लाई होके हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ये स्टेप सबको समझा होगा भाई, अपॉन कितना, रो L, क्या कटा बताओ, क्या क्या कटा, रो L कटा, पाई से पाई कटा, हाँ है ना। तो यानी कि R जो है, R को मैं अभी R क्या था, ओरिजिनल R क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर, अब mm है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी स्क्वायर कैंसिल, mm भी कैंसिल ही हो जाएगा, और नीचे क्या है R1 यानी कि 2 mm द होल स्क्वायर, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना 4, हो गया सवाल, ये मीटर मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो R1 बाई R का जो रेशियो है वो क्या है, 1:4। क्या ये समझा, हाँ सर समझ गया, क्या ये समझा, हाँ सर समझा। R1 बाई R कितना है, 1/4। दूसरा तरीका क्या था, वही वाला तरीका था बेटा मैंने जो बोला था, R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। तुम्हें लगता है ये वाला तरीका तुम्हें इजी लगेगा, कर लो। ये देखो यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर डाल देना, A की जगह पाई R स्क्वायर डाल देना, बराबर, कैंसिलेशंस करना, आंसर वहां से भी आ जाएगा। जो अच्छा लगता है करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई मीन उसी का फॉलोअप क्वेश्चन क्या है कि भाई कंपेयर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे मेरे भाई, अगर तुमने ढंग से पिछले वाले वीडियोस देखे हैं या फिर ये चैप्टर किया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं लेंथ एरिया बढ़ा घटा भी दूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कॉपर, मान लो कॉपर का वायर है लेंथ का, ठीक है, उसको मैंने खींच दिया, कॉपर ये थोड़ी बोलेगा ओ मेरे को खींचा क्यों, मैं तो एल्यूमिनियम बन जाऊंगा, नहीं ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर कॉपर ही रहेगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही रहेगा। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तो लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 1:1। अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर ऐसे कर भी दूं तो कितना होगा, 1:1। आई होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम ना क्या बोलते हैं, सेक्शन वाइज ही क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ ना मैक्सिमम, इसी में आते हैं डाउट, और ये मैं ट्रस्ट कर लो, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पढ़ा के बोल रहा हूँ, इन्हीं स्पेसिफिक सवालों में बच्चे अटके। और ये छोटी छोटी जगह पे जो मैंने डिस्कस किया ना भाई, हाँ यहाँ पे अटक रहे थे, यहाँ अटक रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे उठा के ये सारे क्वेश्चन डाल दिए। मैंने कौन से क्वेश्चन नहीं उठाए भाई, जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, वी दिया, आई दिया, आर ढूंढ लो, लिटरली ऐसे। और ये क्वेश्चन नहीं आने वाले तुम्हें भी बोर्ड में, बराबर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में एक आध बार फंस गया, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। चलो करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड टू 30 सेंटीमीटर। तो चलो सर वापस से एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है L, बराबर। वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है, हाँ है ना, जिसका लेंथ क्या है, L है। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ohm है। एक्चुअली कितना सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था। अब उसी वायर को स्ट्रेच करके कितना कर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। यार वही वाला बात है कि अगर इसको स्ट्रेच किया गया है, वही वाला लॉजिक, तो बताइए क्या होगा, करोगे वाला ट्राई। मैं हिंट दे दूं, चलो अगर मैं बोलूं कि लेंथ जो है वो 3L हो गया है, यानी कि एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, हाँ या ना। लेंथ जो है वो 3L हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, हाँ या ना।
दैट्स इट। अब तुम्हें मालूम है नेक्स्ट क्या करना है, या तो तुम दो इक्वेशन बनाओ या फिर दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ है। चलिए अब सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हमें उसके फॉर्मूलाज देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई का मतलब होता है ईएमएफ, आई हो गया आपका टोटल करंट इन द सर्किट, कैपिटल आर है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जब मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही रेजिस्टर होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल ही एक्सटर्नल सर्किट कहा जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहा जाता है, सॉरी। और स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर हम सभी को मालूम है कि जो अपना ईएमएफ है वो दो लोगों का एडिशन होता है, टर्मिनल वोल्टेज का और पोटेंशियल ड्रॉप का। फिर टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्यों सर सर्किट बना के बता दो। तो देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा ईएमएफ, ये रहा तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रहा तुम्हारा एक्सटर्नल सर्किट। तो ये है तुम्हारा ई, ये है तुम्हारा स्मॉल आर और ये है तुम्हारा कैपिटल आर। तो जब मैं बोलता हूँ ईएमएफ निकालो तो तुम पूरे सर्किट का बैटरी बोल रहे हो, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। लेकिन जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि मैं एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा V इज इक्वल्स टू कितना करंट फ्लो कर रहा है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में। और अगर मैं बोलता व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि इस छोटे से रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज खाया, तो हम उसमें क्या करेंगे, वापस से I को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल r में, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। फिर एक फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, E बाई वी माइनस वन इंटू आर। अब E है ईएमएफ, V है टर्मिनल वोल्टेज एंड R है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर सीरीज और पैरेलल के अंदर हमें रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलाज पता है, क्या है, RS इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वल रेजिस्टर्स है सीरीज में तो हम उसे N टाइम्स R लिख सकते हैं, वे N इज द इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल में हम लिखते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। जब हमारे पास दो अनइक्वल रेजिस्टर्स है आई रिपीट, जब हमारे पास दो अनइक्वल रेजिस्टर्स है हम उनको लिखते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास इक्वल रेजिस्टर्स है, अब चाहे कितने भी इक्वल रेजिस्टर्स हो, तो हम उसको टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R बाई N करके, वे N इज द इक्वल नंबर, क्या बोलते हैं उसको, N इज द नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स। चलिए अब सबको अच्छे से ये थ्योरी पता है कि सीरीज में सर करंट सेम रहता है, क्या बोला, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। क्या बोला, सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। जिन्होंने अब तक मेरे वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर उस 4 वीडियो में ब्रेक करके समझाया, भाई वो ऐसे देखा जाए तो 4.5 घंटे का पूरा कंटेंट है। मैं उसे एक बार में रिकॉर्ड करता और अगर पोस्ट करता तो उसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाता। आप लोग थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देखते हो और उसके बाद आप स्विच करते हो। मुद्दा ये नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो, मुद्दा ये है जिससे भी पढ़ रहे हो फिर चिटक के पढ़ो। इसीलिए मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर को ही इतने पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फिर एक वन शॉट वीडियो बनाया है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर चैनल पे जाओ, वहां पे पूरे अलग कोर्सेज के सेक्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 पार्ट, वो देखो। उसके बाद ये क्वेश्चंस और अच्छे समझेंगे। और जिन्हें ऑलरेडी पता है बेस लेवल लॉजिक के सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। फिर ये वीडियो बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन समझना। चलिए शुरू करते हैं। वापस से रिपीट कर दूं, सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। अब ये बोलना बड़ा आसान है, एज टीचर्स बोलना बड़ा आसान है, स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए सुनना बड़ा आसान है, लेकिन कितना हमें इसे अप्लाई करते आता है वो हमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझेगा। चलो पहला क्वेश्चन बोला है, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस, ओके, and supplies a current of 1.2 ampere if it is connected to a 9 ohm resistance. Find EMF and internal resistance. ये इकलौता ऐसा चैप्टर है और इसके साथ कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर है जहां पर हमें क्वेश्चन पहले बार तो स्किम कर लेना है, यानी कि पूरा रीड करके देख लेना है। उसके बाद जब आप वापस से क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करोगे तो आप गिवन डेटा मार्क करोगे और इंपॉर्टेंट वैल्यूज मार्क करोगे। चलो, सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टेंस। सर फटाफट डायग्राम बना लेंगे क्या हम? चलो बना लेते हैं। तो कुछ तो ऐसा सिनेरियो है कि एक सेल है, बराबर, सेल बोला, अब तक कुछ बोला नहीं है इन्होंने कि इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्ट करो, तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, फाइनल क्वेश्चन में उन्होंने बोला ही था इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करो, तो ऑब्वियस ही बात है होगा। ये एक सेल है जिसके पास EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और कितना रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास 5 ओम का, बराबर है। अब उन्होंने बोला है कि अगर यही सर्किट, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर,
अब यही सर्किट में उन्होंने क्या बोला है कि करंट चेंज होके क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, हाँ, करंट कितना हो गया 1.2 एम्पियर हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम हो गया। करंट कितना हो गया 1.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम। तब तुम्हें क्या ढूंढना है, ई और आर। बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, अब से जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब तक तुम्हें अगर कुछ मेरी बात समझ में नहीं आई हो, ये समझ में आनी जरूरी है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाने जरूरी है। तुम्हें कोई आके मिडिल नहीं बना के जाएगा कि अरे भाई डायग्राम बनाया, बट ये इतना जरूरी है डायग्राम बनाना कि तुम सोच पाओ। अब जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया, मेरे को पिक्चर बड़ा क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। सर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेरिएबल मुझे टर्म्स दिए हुए और 2 वेरिएबल मुझे ढूंढना है ना, E और R ढूंढना है। तो क्या मैं E नहीं लिखूंगा? हाँ मत लिखो। I की जगह 2 लिख दूं, R की जगह 5 लिख दूं और स्मॉल r तो पता ही नहीं। क्या सबको दिखा ये इक्वेशन 1 बन सकता है? अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा ना, 2 चीज पूछिए तुम, उन्होंने बैक टू बैक और 2 इक्वेशंस बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही हो जाएगा ना। वापस यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। हाँ है ना? चलिए बताइए कितना, E मुझे पता नहीं, करंट कितना 1.2, R कितना 9 और ये R। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, डिवाइड कर दूं, जो करना है कर लो, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। तो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस R और यहाँ पे 1.2 ब्रैकेट में 9 प्लस R बराबर है। अब बताइए अगर मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2R, ये कितना हो जाएगा 12 9 सा, मेरे को कतई नहीं मालूम है, 12 10 सा 120 मालूम है मेरे को। 120 में से 12 निकालता हूँ तो 108 होता है, तो ये हो जाएगा 10.8। हाँ सर, और ये कितना हो जाएगा 1.2R। अब बताइए 2R में से 1.2R माइनस करेंगे, 10.8 में से 10 माइनस करेंगे। जिनको लॉजिक क्लियर हो गया, ओके ये वाला सवाल तो हमें आ जाएगा अभी, वो डेफिनेटली आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करो। मैंने क्या बोला था, ये पूरे वीडियो का इंटेंशन क्या है कि आप लोग से क्वेश्चन बनने चाहिए और मेरे साथ करो, ठीक है? बिल्कुल नहीं आ रहा था तो उनके लिए भी है, मैंने उसी तरीके से वीडियो कंस्ट्रक्ट किया है। चलो अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 0.8 बाई 0.8 विच इज हाउ मच 1 ओम बराबर है। यह आ गया सर स्मॉल r का वैल्यू। अब एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुको, अब एक काम करते हैं, E का भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं सर लगे हाथ। तो चलो बताओ E का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये 2 5 प्लस R, R की जगह क्या डाल दूं 1 डाल दूं। हाँ सर हो गया। ये देखो ना, ये वाले इक्वेशन में वैल्यू डाला मैंने, ये वाले इक्वेशन में वैल्यू डाला बेटा मैंने, ठीक है? अभी कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना 6, ये कितना 12 बराबर है। तो ये 12 वोल्ट आ गया EMF का वैल्यू, हो गया सवाल खत्म। इजी था, इजी। चलो आगे बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन और देखोगे तुम, लेकिन दूसरे फॉर्म में। चलो उन्होंने बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने किसी स्कूल पेपर से उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, अरे सर एकदम इजी है सर, A और B के बीच में क्या ढूंढना है ना? रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये 4 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 4 + 12 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर लिखते आगे बढ़ता है, 0 मिलेगा। तुम्हें मालूम है, जितने बच्चों को आदत हो गई है मुझसे पढ़ने की, उन्हें मालूम है कि मेरी बातों में जल्दी है ना, ऐसा बोलते टाइम यकीन नहीं करना, मैं ऐसा डाइवर्ट हो जाता हूँ। सुनो, पहली बात तो रेजिस्टेंस 16 ओम नहीं है, इसका एक्चुअल आंसर मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो बोलोगे सर ऐसा कैसा? चलो समझते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से जब करंट निकलेगा, हाँ या ना, ये सीरीज या पैरेलल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। करंट यहाँ से जब निकलेगा, ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, हाँ या ना। अब ये करंट डिवाइड होगा 2 पार्ट में, क्या बोलते हो? ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि जब करंट डिवाइड होता है तो वो पैरेलल होता है बराबर, जब करंट डिवाइड नहीं होता तो वो सीरीज होता है। अरे वही तो लॉजिक है, सीरीज का मतलब करंट सेम रहेगा, पैरेलल का मतलब करंट डिवाइड होगा। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कौन दोनों? अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? 0 है ना। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस 12 था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। तो तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बोल सकते इसको हटा दो फिर ये 4 और 12 को ऐड कर दो। नहीं, अगर ये 12 इस वाले, अबे वायर जो है, वायर के पास भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे इंटरनल उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। तो चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। इस वाले सेक्शन को अगर सॉल्व करूंगा तो आरपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, हाँ या ना। आरपी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? R1 तो 0 है अपॉन R1 प्लस R2। सर वैल्यू निकल कर आई 0, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं इसको पॉइंट नाम दे दूं C और इसको नाम दे दूं D, तो CD के अक्रॉस उस CD सेक्शन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 0 है।
खेल खत्म। अब अगर पूरे इस सीडी के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस 0 है तो 4 + 0 यानी कि 4 और 0 कैसे है, सीरीज में है, सीरीज में है, यानी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना है, 4 ओम है। क्या ये क्वेश्चन समझा? हाँ सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरीके का सवाल फंसा अगर एग्जाम में और तुमको दिख रहा है कि वहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं दिया, तो ये मत बोलना क्या उसको इग्नोर कर दो, नहीं, वो रेजिस्टेंस वहां पे 0 है और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये वाला इजी है, कर लोगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक है, बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। कोई भी 2 कॉर्नर्स के अक्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो कोई ले लो, कोई भी 2 कॉर्नर्स। चलो अगर मैं ये 2 कॉर्नर्स ले लूं A और C बराबर, इसके अक्रॉस मुझे ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना क्या है, मुझे अक्रॉस AC वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, चलो समझते हैं। एक कोई भी सेक्शन के अक्रॉस तुम क्या करो, एक कोई भी उसके अक्रॉस एरो ले लो। अब देखो ये एरो आया, क्या है बोल सकते हो, ये एरो अब डिवाइड होगा, हाँ या ना, हाँ सर डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला पूरा ब्रांच, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पूरा ब्रांच और ये वाला पूरा ब्रांच, सर वापस से बोलना, यहाँ पे देखो एरो आया, ये एरो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हाँ या ना। ये वाला पूरा ब्रांच, कौन सा ब्रांच सर, ABDC, देखा ABCD वाला जो ब्रांच है वो AC के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, हाँ या ना। हाँ सर समझा, वापस से यहाँ से A से एरो आया, ये डिवाइड हुआ बराबर, डिवाइड हुआ मुझे मालूम है कुछ तो पैरेलल है, लेकिन क्या पैरेलल है, ABDC का जो पूरा ब्रांच है वो पूरा ब्रांच इस AC ब्रांच से क्या है, पैरेलल में है। लेकिन सर ये जो ABDC है ये तो आपस में सीरीज में दिख रहे हैं, हाँ यार, हाँ बराबर। तो एक काम करते हैं, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो ये A ऐसी है बराबर, ये 2 ओम ऐसी है, हाँ या ना, यस सर, ये C ऐसी है बराबर है बेटा, ये C ऐसी है। लेकिन ये पूरा मैंने सॉल्व करके क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता था 6 ओम। अब तुम बोलोगे सर ये क्या टाइम पास हो गया, अरे यार इजी तो है, देखो ना क्या इजी तो है, ये देखो ये दो और ये 2 आपस में क्या है, सीरीज में है ना, तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ। ओके, अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में, कौन, 2 और 6 पैरेलल में, तो अब तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा ना। ये देखो वापस से ये यहाँ से करंट आया, ये डिवाइड हुआ, हाँ सर ये डिवाइड हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो लगाओ फॉर्मूला पैरेलल का। क्या है फॉर्मूला पैरेलल का, हम बोलेंगे 2 × 6 विच इज R1 + R1 × R2 अपॉन R1 + R2 विच इज 12। 6 एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ, 8 होगा ना, हाँ ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 × 4 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 ओम्स, समझा। अब चाहे तुम कोई भी 2 कॉर्नर ले लो, आंसर तुम्हारा 1.5 ओम ही आता, बिकॉज सारे रेजिस्टर्स इक्वल थे, वैल्यूज अलग होती तो फिर फर्क पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। पहली बात तो ये समझो, एमीटर रीडिंग का मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, तुम्हारा नाम नहीं, करंट पूछ रहा है, ठीक है। व्हेन द वायर R2, एक सेकेंड, व्हेन द वायर R2 इज क्या, 0.2 मीटर लेंथ एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। सर वापस से बोलो क्या बोला है, उन्होंने पूछा है तुमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मत यानी कि एमीटर रीडिंग पूछा है, तो यानी कि वो टोटल करंट इन द सर्किट पूछ रहा है। ये देखा, अप्रोच पे ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वापस से क्वेश्चन रीड किया, मैंने बोला कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। एमीटर का लगा, यहां लगा है, अगर एमीटर यहां लगा यानी कि वो टोटल करंट पूछ रहा है सर्किट का, हाँ या ना। हाँ सर, घबराओ मत, आई पूछा है, मेरे दिमाग में आया V = IR। क्या बोलते हो, क्या आया दिमाग में, V = IR। V मुझे पता है, हाँ सर पता है, R का मुझे सॉर्ट करना है, कैसे सर, देखते हैं। उन्होंने बोला R1 का वैल्यू तो दिया हुआ है सर्किट डायग्राम में 2 है, लेकिन R2 का वैल्यू उन्होंने ये बोला है कि भाई वो 0.2 मीटर के लेंथ का है R2 का वायर, लेकिन उसका रेजिस्टेंस तुमको 4 ओम लेना है। तो चलो हो जाएगा ना, क्या करोगे, पहले तो हम क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब तुम बोलोगे सर टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकालना है, मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी, सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होने का मतलब ही यह है बेटा कि जो रेजिस्टर्स है तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सर अब यहाँ पे थोड़ा स्लो जाते हैं और समझते हैं, सुनो जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं तुमसे ये पूछता ना कि कैलकुलेट द करंट रीडिंग इन R1, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेट द करंट रीडिंग इन R1, मैं तब भी R1 और R2 को ऐड करता। तुम बोलोगे नहीं सर क्यों, हमें तो V = IR के लॉजिक से V पता है बराबर, 6 है, I हमें ढूंढना है, R क्यों आपने R1 नहीं लिया और दोनों लिया। मैं तुम्हें कब से वही तो बोलना चाह रहा हूं, सीरीज में करंट सेम होने का मतलब ही ये है कि ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं तुम दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चाहे मैं तुमसे सवाल पूछूं कैलकुलेट द करंट थ्रू R1, मैं तुमसे पूछूं कैलकुलेट द करंट थ्रू R2, मैं तुमसे पूछूं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट,
रेजिस्टेंस तुम्हें पूरा ही लेना है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी कि तुम कोई भी रेजिस्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके सर, तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अगर ये R1 2 है और R2 4 दिया हुआ है इन्होंने, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम V इक्वल टू IR लगा देते हैं, तो V बताइए कितना? 6। I कितना नहीं पता, R कितना? 6। तो I कितना आ रहा है बेटा? एक सेकेंड दीजिए, I कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है। समझा क्या? हाँ सर समझा। चलो अब ये डायग्राम को ना कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ये लगेगा अपने को बार 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 बार। चलो अब बोला है नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। हाँ, फॉलोअप क्वेश्चन में ये बोला है अब अगर वो जो लेंथ था, कितना था पहले लेंथ? 0.2 मीटर था, बराबर। अब वो लेंथ कितना हो गया? 0.4 मीटर हो गया। सेम थिकनेस, यानी कि एरिया सेम चेंज नहीं हुआ और मटेरियल भी सेम है। तब पूछता है करंट का रीडिंग क्या है। चलो वापस है, क्या फाइंड करना है? V इज इक्वल टू IR के लॉजिक से I फाइंड करना है। V तुम्हें पता है? हाँ सर पता है, 6 वोल्ट है। R तुम्हें पता है क्या? नहीं, R फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा R डैश इज इक्वल टू, देखो R1 बराबर प्लस R2, हाँ या ना? R1 तो मुझे पता है अभी भी 2 है। अरे देखो ना यार, R1 कितना है? 2 है। लेकिन R2 मैं क्या 4 ले लूं? हाँ सर पहले तो 4 दिया हुआ था, गलत। 4 ओम था 0.2 मीटर की लेंथ के लिए। अब अगर लेंथ 0.4 हो गया तो तुम्हें नहीं लगता रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा? हाँ, कहां से आया ये लॉजिक? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखो सेक्शन ए का लॉजिक सेक्शन बी में आ रहा है, इसीलिए तो ये चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है नहीं, डिफिकल्ट लगता है, दोनों में फर्क है ना? लगता है हमें, क्यों? क्योंकि वहां पे लॉजिक कौन सा जगह पे क्या लॉजिक हिट हो जाएगा तुम्हें वो समझ ही नहीं आता, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, घबराओ मत। तो चलो R2 कितना ले लेंगे अभी? R2 8 लेंगे। समझा क्यों? अरे यार ये 4 था 0.2 मीटर लेंथ के लिए, तो लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? R2 हो जाएगा 8, तो यानी कि ये कितना हो गया? 10। अब बताओ, वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR बेटा। V इज इक्वल टू IR। V कितना? 6। I कितना नहीं पता, R कितना? 10। I कितना आया? 6/10 विच इज 0.6 एम्पियर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अब उन्होंने बोला है द लेंथ इज सेम, कितना है? 0.2 मीटर लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल देन इन केस ए। ओके, केस ए के हिसाब से एरिया डबल हो चुका है। ओके सर, वापस से सेम लॉजिक है। चलो क्या फाइंड करना है? V इज इक्वल टू IR से I फाइंड करना है। हमें R डैश चाहिए, R डैश में R1 पता है, R2 ढूंढना है। R1 कितना था सर? 2 था। R2, अब कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। 0.2 मीटर लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना था? 4 था, बराबर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। एरिया डबल होना मतलब रेजिस्टेंस आधा होना। हाँ, उल्टा लॉजिक। एरिया डबल होना यानी कि रेजिस्टेंस आधा होना। रेजिस्टेंस आधा होना का क्या मतलब? कि पहले 4 ओम था, अब कितना हो गया? 2 ओम हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। टोटल रेजिस्टेंस 4 आया। अब तो तुम कर लोगे ना यार मेरे भाई। V इज इक्वल टू IR, तो V कितना? 6। I कितना नहीं पता, R कितना? 4। तो I कितना आ जाएगा? 6/4 विच इज 3/2 विच इज 1.5 एम्पियर्स। तो तुमने एमीटर रीडिंग निकाल ली तीनों केसेस के लिए। क्या यहां तक कहानी समझी? यस सर, स्मार्ट है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना क्वालिटी क्वेश्चन, बिकॉज वापस से यहां से बहुत सारी नई चीज सीखोगे तुम। चलो क्या है यहां पे? स्लो जाता है। इन द गिवन डायग्राम A, B, C आर 3 एमीटर्स। ओके, पहले देख लो डायग्राम को। A एमीटर है, B और C भी एमीटर है, ठीक है। अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों? रीजन बताता हूं। देखो, अगर मुझे ABC एमीटर रीडिंग दिया हो, यानी कि A मुझे क्या मैं बोल सकता हूं? टोटल सर्किट का करंट बताएगा। हाँ समझा। अरे एमीटर पूरे सर्किट का है ना, ये एक कौन सा एमीटर है? पूरे सर्किट का, यानी कि जो करंट निकलेगा इस बैटरी से वो इस एमीटर से ही होते हुए जाएगा, हाँ या ना? यानी कि अगर एमीटर ए का अगर मैं करंट फाइंड कर लूं, यानी कि मैंने टोटल सर्किट का करंट फाइंड कर लिया। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या हमें भी एग्जाम में यही करना है? बिल्कुल हाँ, यही तो तुम्हें सिखाने के लिए कब से बेचैन हुआ पड़ रहा हूं। आपको ये अप्रोच ही सीखना है। यू आर नॉट हियर टू सी द सॉल्यूशंस कोई भी आपको बता देगा दुनिया। अरे भाई मैं क्या, मेरे से अब 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर AI सोल्यूशन बताएगा। तो अगर तुमने ढंग से AI यूज किया है ना, मैं खुद करता हूं, एंड देयर इज नो शेम इन इट। उल्टा हमें अब उसके साथ अडेप्ट होना ही है और सीखना है ढंग से, हमारा काम अच्छा करना है। और भाई AI ना 100 टाइम्स बेटर समझाता है। यानी कि अगर तुमको लिटरली अगर मुझे कोई जगह पे डाउट आता है ना, मैं उसको क्लियरली बोलता हूं कि भाई देख ये है, मुझे ये नहीं समझा, वो समझ के बता भी देगा। एक बार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार हम टीचर्स थोड़ा टाइम लगा लेंगे कि वो फिगर आउट करने के लिए, अच्छा इसको यहां डाउट आ रहा है, बार बार पूछना पड़ेगा, उसको नहीं। तो तुम समझो AI ज्यादा बेहतर तुम्हें समझा सकता है, सोल्यूशन दे सकता है, बट इट इज ऑन टू यू दैट हाउ यू लर्न।
आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है हाउ डू यू लर्न थिंग्स ऑन योर ओन, not who teaches you well. Everyone is teaching brilliantly. It is now your job that how do you learn effectively. तो सुनो ध्यान से, अगर मुझे क्लियर हो गया कि A टोटल करंट देने वाला है, यानी कि B और C इंडिविजुअल करंट देने वाले, ये 6 और 3 के। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। उन्होंने बोला है द एमीटर रीड्स 0.5 एम्पियर। ओके, यानी कि अगर B की रीडिंग, एमीटर B की रीडिंग 0.5 एम्पियर है, यानी कि इसमें 0.5 एम्पियर जा रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना समझा, इतना क्लियर हुआ। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी। अब बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज, भयंकर कंफ्यूज, बोले सर करे क्या? ये इकलौता ऐसा अब तक सवाल है जहां पे इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन सर पूछा क्या है? करंट बता दो ए में कितना है, करंट बता दो सी में कितना है। अब यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं और यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाते। सुनो, एक छोटा सा चीज सा मैं आपको बताता हूं, प्ले विथ वॉट यू हैव, ऐसा कुछ था, या फिर डू वॉट यू हैव, मतलब जितना है ना उसके साथ पहले खेलना सीखो। सुनो, क्या मुझे ये चीज दिखी? ध्यान से सुनना, मैं आराम से जा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे असल में सीरीज और पैरेलल का लॉजिक यूज हो रहा है। क्या मुझे ये सर्कल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें नहीं आ रहा सवाल, मुझे भी नहीं आ रहा सवाल, लेकिन क्या मुझे ये सर्कल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या इस सर्कल में तुम्हें ये दो वैल्यूज दिख रही है? हाँ दिख रही है। क्या है? एक रेजिस्टेंस है और एक करंट है, हाँ या ना? क्या मुझे रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई करके कुछ तो मिलता है? हाँ सर मिलता है, वोल्टेज मिलता है। क्या करूं उसका? निकाल लो। सुनो मेरी बात, सर नहीं, हमें तो एमीटर रीडिंग ए और सी, यहीं पे तो गड़बड़ होती है ना बच्चे, यही समझने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज तुम्हें करंट पूछा है, इसका ये मतलब नहीं है तुम डायरेक्टली करंट फाइंड करोगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे यू हैव टू थिंक, तो ही तो लिंक बैठेगा ना। इतना आसान होता सवाल तो फिर क्या ही बात थी, है ना? करंट डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें उसके साथ खेलना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले व्हाट यू हैव दीज टू वैल्यूज। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, V इज इक्वल टू IR। यूज कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। क्या मैं यहां से वोल्टेज निकाल लूं? चलो निकाल लेते ना सर, आप जितना बोल रहे हो कर लेते। तो V इज इक्वल टू IR बराबर I कितना 0.5, R कितना 6। आंसर कितना आया बताओ? कितना आया? 5 6 30, यानी कि 3 वोल्ट आया। अब तुम बोलोगे क्या करो इसका, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मुझे पता चल गया इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस, समझो पूरा खेल डायग्राम का है, इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट है, हाँ या ना? क्या पैरेलल में चिल्ला के सिखाया था टीचर्स ने? बराबर, क्या सिखाया था? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। रिपीट, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। रिपीट, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो मेरे मासूम बच्चे, अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो तुम्हें नहीं लगता ये जो दो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, अब मैं ये जो दो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं उस पे भी वोल्टेज 3 वोल्ट ही होगा? करो प्रोसेस, 2 मिनट प्रोसेस करो। हाँ बराबर बोल रहे हो, बराबर तो बोल रहे हो। वापस से, अगर ये दो पॉइंट्स, ब्लू पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो तुम्हें नहीं लगता ये दो रेड पॉइंट्स के अक्रॉस भी वोल्टेज 3 वोल्ट होगा? हाँ बराबर है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। अब समझा, रटना अलग, अप्लाई करना अलग होता है। तो अगर वोल्टेज सेम है 3 वोल्ट, क्या मैं इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस करंट ढूंढ लूंगा? हाँ सर ढूंढ लो, V इज इक्वल टू IR लगा लो। चलो बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं वापस से, ये यहां से खेल शुरू हो रहा है। देखो, इसको आप बोल दो X एंड Y, इसको आप बोल दो PNR, ठीक है? तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझेगा। तो ये क्या अपन ने निकाला था? वोल्टेज थ्रू XY निकाला था। अब एक काम करता है, हम वोल्टेज थ्रू PR मालूम है, वोल्टेज थ्रू PR इज इक्वल्स टू I इंटू R, बराबर है? RC लिख दो तो भी चल जाएगा। अरे देखो ना यार, नोटेशन पूरा खेल है। बताओ कितना है? 3 है। I कितना नहीं पता, RC कितना 3, तो I कितना आ गया बेटा? 1 एम्पियर आ गया। तुमने पूछा क्या था? अब पढ़ लो सवाल। रीडिंग ऑफ एमीटर A एंड C, तुम्हें नहीं लगता एमीटर C का तुम्हें रीडिंग मिल गया 1 एम्पियर? हो गया ना काम। तुम खाली दिमाग लगाओ। अगर तुम डायरेक्टली सोचते नहीं आता है जल्दी। हाँ, एक तरीका जरूर है सोचने का। और मैं कैसे सोचता, मैं बैकवर्ड थिंकिंग बोलता हूं इसको, इजी हो जाता है। अब देखो, मुझे करंट थ्रू C चाहिए था, मैं टाइम ले रहा हूं यहाँ पे, समझो। करंट थ्रू C चाहिए था, तो मेरे दिमाग में आया अगर करंट थ्रू C चाहिए तो वोल्टेज थ्रू C चाहिए। अब तुम बोलोगे वोल्टेज तो है ही नहीं, लेकिन मुझे पता है वोल्टेज पैरेलल के अक्रॉस सेम होता है, तो क्या मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ? हाँ, तो तुम्हें समझ में आ गया, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये विद टाइम और प्रैक्टिस आएगा। चलो, तो एमीटर C की रीडिंग तो पता चल गया। मेरे बच्चे बोलते हैं सर एमीटर A की रीडिंग कैसे फाइंड करें, हमारे पास यहाँ पे तो V है ही नहीं। सर R तो है। अरे क्या भाई मेरे, अब सोचो,
क्या मैं बोल सकता हूं, चलो यहां पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, मुझे मालूम है एमीटर ए में से 1.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? सोचो ना, सोचो, इजी है। अरे मेरे भाई, अगर एमीटर ए में 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा तो ही तो XY ब्रांच में 0.5 गया और PR ब्रांच में 1 एम्पियर गया। ओ, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, यानी कि ऐड भी तो करा जा सकता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं करंट थ्रू A, यानी कि करंट थ्रू एमीटर A विल बी इक्वल टू करंट थ्रू B प्लस करंट थ्रू C, ये हो गया सवाल। करंट थ्रू B 0.5 था, करंट थ्रू C 1 था, आंसर कितना आया सर? 1.5 एम्पियर आया। ओके सर, समझ में तो आया भाई। अगर ये वाला क्वेश्चन निपटा लिया ना, ये पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ 3 या 4 मजा ही आ जाएगा, तुम लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। असल मायने में तुमको सीरीज पैरेलल समझ में आ जाएगा भाई। क्या मस्त क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इजी नहीं है तुम्हें लगता? बताओ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अरे सर हलवा है ये तो हलवा है। ये कितना, ये क्या है? ये 6 और ये 3 बराबर, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ये 6 और 3 जो पैरेलल में है, ये 6 और 3 पैरेलल इसके साथ सीरीज में। अरे किसके साथ? 2 के साथ। तो पहले 6 और 3 का पैरेलल निकाल लो। बताओ फटाफट 6 और 3 का पैरेलल कैसे निकालोगे? तो आरपी, तो हम ये बोल सकते हैं आरपी क्या है? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो 3 1 जा 3 3 जा कितना आया? आरपी 2 आया। हाँ सर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट अगर निकालू, है ना, आर टोटल अगर निकालू तो वो कितना आ जाएगा? 2 + 2 आ जाएगा, विच इज कितना? 4। अब फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है? ईएमएफ ऑफ द सेल। अरे यार ई मतलब क्या सर? अभी ये चिंदी सवाल पूछ रहे हो सर। ई मतलब क्या? I इंटू आर प्लस आर, हाँ है ना? हाँ सर। I कितना है? पूरे सर्किट का करंट कितना है? 1.5 एम्पियर, घाई मत करना है यहाँ पे अभी। इंटू आर कितना है सर? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल, मैंने बोला था एक्सटर्नल में सिर्फ एक नालायक, एक्सटर्नल में सिर्फ 2 नहीं आएगा, ये पूरा एक्सटर्नल है। बराबर 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 बराबर। तो कितना है एक्सटर्नल? टोटल अभी निकाला ना 4 है, इंटरनल तो है ही नहीं, तो 0 लिख दो। तो कितना आया? 1.5 टाइम्स 4 6 वोल्ट आ गया। ये ईएमएफ हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, नॉट योर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 4 ओम। एक सेकंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 4, यानी कि इस बार टोटल रेजिस्टेंस a और b के अक्रॉस 4 दे दिया है। तो समझो अगर मान लो x तुम्हें ऑलरेडी पता होता और फिर मैं तुमसे पूछता कि भाई बताओ, x तुम्हें ऑलरेडी पता होता और मैं फिर तुमसे पूछता बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस a b के अक्रॉस कितना है, तो तुम क्या करते? बताओ तुम क्या करते? तुम पहले इन दोनों को जोड़ते सीरीज में, फिर इन दोनों को जोड़ते सीरीज में, फिर उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते, तुम्हें ए बी के अक्रॉस वैल्यू मिल जाता। वो बोल रहा है ए बी का अक्रॉस वैल्यू मैंने दिया है तुम्हें 4 ओम है, तुम x ढूंढ के दो। तो चलो कर लेते हैं। क्या मैं इस सर्किट को थोड़ा आसान और बना सकता हूँ क्या? हाँ सर बना लो। ये कितना हो गया? 12। सर इसको आसान बना के ये लिख दूँ क्या लिख दूँ? 5 + x लिख दूँ? हाँ लिख दो। और ए बी के अक्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस तो पता ही है। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ क्या सर? अरे यार इसको हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ क्या? 1/r p इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ है ना? तुम बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में सॉलिड डाउट आना चाहिए कि सर अब तुमने क्यों नहीं यूज किया rp इज r1 प्लस, है ना, r1 r2/r1 प्लस r2। मैं भी शाना हूं, ये इसका सोल्यूशन मुझे मालूम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये ट्रायल एंड एरर करके आता है। ठीक है, जब इससे सॉल्व करोगे ना ये वाले फॉर्मूला से, मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने ये नहीं बोला कर नहीं सकते, आएगा नहीं, तुमसे होगा नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला है। आराम से आ जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं बोला कि टाइम सेव करने के लिए ये यूज कर लेता हूं, बिकॉज मुझे पता था इसका सोल्यूशन। ठीक है, बाकी सोल्यूशन से ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक है। चलो 1/r की जगह क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। क्यों 4 लिखोगे? अरे भाई वो पता है ना, अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर बताओ 1/r1 की जगह क्या लिखूंगा? 12 लिखूंगा। हाँ सर। प्लस R2 की जगह क्या लिखूंगा? 1/5 + x लिखूंगा। हाँ सर लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/4। ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 + x प्लस 12 अपॉन ये कितना? 12 × 5 + x। क्या बोलते हो? हाँ सर समझा। ये कितना हो गया? 12 × 5 + x अपॉन नीचे 4 ही रहने दो, और यहाँ पे कितना हो गया? 5 और 12 कितना? 17 + x, हाँ है ना? ये कितना हो गया? 4 × 1 4 × 3, ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 प्लस 3x, और ये कितना हो गया? 17 + x, बराबर है। तो 3x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x, और 17 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2x = 2, तो x = 1। ठीक है, तो 1 ओम आ रहा है x का वैल्यू। क्या बोले, समझा? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस
ओ भाई, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब ना यहाँ पे वापस से अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग यहाँ पे खराब हो जाएगा। सर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, चलो करते करते करते। टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या, बताओ। टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये 20 तो पता है ना, ये आर तो पता ही नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बराबर ना। ये फंसे ना, फंसे कि नहीं फंसे। इसीलिए मैंने बोला तुम्हें ऊपर कि तुम्हारे लिए डायग्राम ऑब्जर्व करना, डायग्राम स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं कैसे सोच रहा हूं ये देखो, मैंने बोला टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो मेरे दिमाग में आया सर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो मुझे ये फॉर्मूला चाहिए 20 इंटू आर अपॉन 20 प्लस आर, लेकिन आर के तो वांदे हैं। अच्छा, इन्होंने मस्ती कम नहीं है इनमें, मस्ती इनमें कम नहीं है। तुम्हें हैरान देखो कैसे करना है, फिर बोलता है वैल्यू ऑफ आर भी ढूंढ लो। तो भाई मैं वैल्यू ऑफ आर पहले ढूंढूंगा तो ही ना मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। बच्चा कंफ्यूज, बोले नहीं ये साल हो सकता है सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं लॉजिक, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले ये वाला सॉल्व करवाता हूं, सुनो, घाई नहीं करना। ये 6 है बराबर, ये 6 ओम है, ठीक, ये 3 ओम है, ठीक। यहां पे एक बैटरी है, 1 सेकंड देना। ठीक है, फेयर। सुनो ध्यान से मेरी बात। मैंने यहाँ पे तुमको, मैं अगर मान लो यहाँ पे तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तुम क्या करोगे, सर कुछ नहीं, आरपी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, 3 1 3 3 3 1 3 2। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम आया। तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यानी कि अगर दोनों रेजिस्टेंस दिए होता, अगर मैं तुमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं थी तुम्हारे लिए निकालना, निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैंने दोनों तुम्हें दिया ही नहीं, मैंने ना तुम्हें R1 दिया ना R2 दिया, लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी। द करंट थ्रू द बैटरी 6 एम्पियर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वापस से, कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट, सॉरी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब तुम भौचक्का एकदम बावले हो गए कि सर टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड ही नहीं कर सकता, R1 R2 तो दिया ही नहीं है। मैं फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, मैं बोलूंगा V इज इक्वल्स टू आई आर, बराबर। V कितना 12, I कितना 6, R कितना नहीं पता, R कितना आ गया 2 ओम आ गया। लगाओ अब दिमाग। अरे मेरे भाई, ये जो 6 एम्पियर आया है सर्किट में से करंट, ये इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ही आया होगा ना। भले ही मुझे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे V इज इक्वल्स टू आई आर के लॉजिक से तो R निकालना आता है ना। मैंने दे दिया हिंट, अब लगाओ दिमाग यहाँ पे। उन्होंने तुमसे पहले पूछ लिया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब तुम बोलोगे सर कैसे निकालो टोटल रेजिस्टेंस, निकाल लो। क्या तुम्हें टोटल बैटरी की वोल्टेज दिख रही है 4? हाँ सर दिखी। क्या तुम्हें एम मीटर में से करंट निकलते हुए दिख रहा है 0.4? हाँ सर दिख रहा है, क्योंकि ये नोटिस करो ये करंट यहां पर जाके डिवाइड होना है, यानी कि ये सर्किट का टोटल करंट है। सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या हम V इज इक्वल्स टू आई आर लगा ले? हाँ लगा लो। V कितना 4, I कितना 0.4, R कितना नहीं पता, तो R कितना हो जाएगा 4/0.4, कितना हो गया 40/4, विच इज कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट तो 10 ओम आ गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब तुम्हें नहीं लगता, बताओ, अब तुम्हें नहीं लगता वैल्यू ऑफ आर मिल जाएगा? कैसे मिलेगा बताओ? तुम्हें मालूम है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट 10 है, तो मैं बोलूंगा R डैश बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या बोलते हो, समझा? R डैश कितना है 10 है, R1 तुम्हें पता है क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, बराबर 20 इंटू तुम्हें R नहीं पता, नीचे कितना लिखोगे 20 प्लस R। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ 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 बताओ, होगा हुआ कि नहीं? कितना हो जाएगा ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये वैसे कैंसिल कर तो नहीं सकते, हाँ ये कितना हो जाएगा 10 20 प्लस R, और यहाँ पे कितना हो रहा है 20 R हो रहा है, समझे? ये हाँ ये हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो रहा है 20 प्लस R बराबर 2R, बराबर। तो ये R कितना हो जाएगा तुम्हारा, R हो जाएगा 20। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी कि R की वैल्यू कितनी आ रही थी, 20 आ रही थी। मेरे कुछ बच्चे तो यहाँ पे देख के ही बोल रहे थे, है ना, यहीं पे देख के बोल रहे थे सर अगर R टोटल R अगर 10 है तो पक्का ये 20 और 20 होगा, तो ही तो 20 और 20 का कॉम्बिनेशन 10 देगा ना। सही है भाई। चलो अब नेक्स्ट बोला है करंट फ्लोइंग इन R, करंट फ्लोइंग इन R। वापस से करंट पूछा, कहाँ पूछा, R में पूछा, ठीक है। अब ये पैरेलल है, पैरेलल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या कि जहां करंट पूछा वहीं का करंट निकालो। अब यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, सीरीज में ये सब होता था। तो बताओ कैलकुलेट द करंट थ्रू द R, यानी कि मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो तुम बोलोगे सर वोल्टेज तो सेम है। अब लॉजिक क्लियर हो रहा है सीरीज और पैरेलल का। अगर वोल्टेज सेम है यानी कि 4 है तो मैं यहाँ का करंट भी निकाल सकता हूँ, निकाल लो सर। तो क्या करूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करूंगा, हाँ या ना?
बताओ V कितना 4, I कितना नहीं पता, वो ढूंढना है हमें। R कितना, R 20 लेंगे बिकॉज सिर्फ उसके अक्रॉस ढूंढना है, तो I कितना आ जाएगा 4/20 विच इज 4 × 1 4 × 5, 1/5 0.2। सर बहुत ऑब्वियस था ना, I को ही निकाला हमने। बेटा मार्क्स मिलेंगे ना इसके, ये देखो बताओ बताओ बताओ। अरे यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये 0.4 एम्पियर का करंट है तो ये 0.4 एम्पियर का करंट 2 में डिवाइड हुआ होगा, तो यहाँ पे 0.2 मिला, यहाँ पे 0.2 मिला। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट बोला है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर। क्या है यार ये, क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, चलो ना ठीक है। 3 ओम पर मीटर, क्या बोला है, एक पर्टिकुलर वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम पर मीटर है। 3 ओम पर मीटर 3 ओम है, ठीक है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर ईच 1.4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या किया, 3 वायर्स ले लिए, तीनों वायर्स कितने लेंथ के हैं, 1.5 1.5 1.5, और तीनों को फिर कैसे जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक 1.5 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। समझा तुम्हें क्वेश्चन, नहीं समझा भाई? एक वायर है जो उन्होंने बोला है कि वो वायर में जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम पर मीटर है, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दिया उन्होंने। 3 ओम पर मीटर क्या है, उसका रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर मैं 2 मीटर की बात करूंगा तो 6 ओम होगा, 3 मीटर की बात करूंगा तो 9 ओम होगा, 4 मीटर की बात करूंगा तो 12 ओम होगा, बेसिक। ठीक है, अब ये जो वायर है जिसका 3 ओम पर मीटर वैल्यू है, उसमें से उन्होंने 1.5 मीटर का एक लेंथ लिया और ऐसे 3 लेंथ लिए। तो पहले तो 1.5 मीटर का कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो चलो, ये अगर तुमने 1.5, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1.5 ओम है, सॉरी 1.5 मीटर है, तो सोचो 1 मीटर के लिए कितना है, 3 ओम है। क्या बोला, 1 मीटर के लिए कितना है, 3 ओम है, तो 1.5 के लिए कितना होगा, 4.5 होगा ना। हाँ, 3 × 1.5 मीटर बराबर, तो कितना हो गया 4.5। तो 4.5 ओम है एक 1.5 मीटर की लेंथ का रेजिस्टेंस। समझा? ऐसे कितने हैं, 3 हैं, जिसको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब उन्होंने बोला है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R' = R/N। हाँ या ना, एक R कितना था 4.5 × 3 कितना हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। समझे क्या? कंफ्यूज मत हो ये, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ 1.5 था तो 1.5, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोइंसिडेंस है कि वैल्यूज सेम आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी यानी कि V ढूंढना है, गिविंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच ऑफ 1.5 मीटर लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी। यानी कि ये वाला जो सर्किट है ना बेटा, ये वाला जो सर्किट है ना, इसी में इन्होंने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया अब, और उसी बैटरी की हमें वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच, यानी कि इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व मुझसे। तो उन्होंने बोला है वैल्यू निकालना पोटेंशियल। अब देखो, या तो तुम क्या कर लो बताओ, कि सारा करंट ऐड करो, सारा रेजिस्टेंस ऐड करो, यानी कि पैरेलल में ऐड करो और V निकाल लो, V = IR। या मैं बोलूँ सर एक ब्रांच ले लो, एक ब्रांच का वोल्टेज निकाल लो, वही सारे ब्रांच का वोल्टेज होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा? इजी है ये क्वेश्चन भी। तो यानी कि V अगर मुझे निकालना है तो मुझे I × R करना है। I कितना है 2, R कितना है 4.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। यानी कि अरे यार क्या है टाइम पास, एक सेकेंड ना बेटा, कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। चलो ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है, इजी है क्वेश्चन ये वाला, और ये देखा है हमने क्वेश्चन इससे पहले। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर through 2 resistors. A cell supplies a current of 1.2 ampere through 2 resistors of 2 ohm connected in parallel. ठीक है? when resistors are connected in series, it supplies a current of 0.4 ampere. Okay, यानी कि वापस से 2 डायग्राम्स बनेंगे। फट देखो क्या, और वापस क्या बोला है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF। ऐसा सवाल अभी ऊपर किया था हमने। ठीक है, चलो करता है। क्या आ जाएगा बच्चे लोग, बताओ ना, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। कुछ तो ऐसा सर्किट बनेगा, बताओ। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। ये E है, ये स्मॉल r है, 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। कितना करंट निकाल रहा है भाई अपना, 1.2 एम्पियर का करंट निकाल रहा है, बराबर है
1.2 एम्पियर का करंट निकाल रहा है। समझे क्या बेटा? हाँ सर समझा, अभी तक तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब यही 2 ओम कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा क्या सर? हाँ सर बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? देखो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ईएमएफ सेम रहेगा, बराबर, और करंट फिर कितना निकाल रहा है भाई? 0.4 एम्पियर निकाल रहा है। ठीक है भाई, करंट कितना है? 0.4 एम्पियर है, और यही 2 और 2 है। अब उन्होंने बोला है तुमसे फाइंड द, क्या फाइंड करना है? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो हो जाएगा ना यार बेटा। इसका पहला इक्वेशन क्या बनाएंगे? E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। क्या बोलते हो, समझा? हाँ सर समझा। E हमें पता नहीं, I हमें पता है कितना 1.2। सर R क्या लूँ? अब यहीं पे तो गेम है ना। R एक्सटर्नल होता है, 2 और 2 का पैरेलल कितना आता है? 1। अब ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये तुम्हें आता है। 2 और 2 का पैरेलल क्या है? 1 है, प्लस स्मॉल r तो पता ही नहीं। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करके आ जाना बेटा, बाजू बाजू में एक के नीचे एक करना, इजी लगेगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। E तुम्हें पता नहीं है, I कितना है? 0.4, R कितना है? 4 हो गया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो पब्लिक? समझा? चलो नेक्स्ट बताओ। दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो 1.2 बराबर 1 प्लस आर बराबर, नहीं 1.2 इंटू 1 प्लस आर बराबर 0.4 इंटू 4 प्लस आर। क्या बोलते हो? समझा? हाँ सर समझा। अब अगर ये 4 से 12 को डिवाइड कर दो तो 4 1 4 3 बराबर है, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 3 बचा यहाँ पे, तो ये 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 3r बराबर 4 प्लस आर। क्या बोलते हो? बोलते हो बराबर? चलो यानी कि 2r बराबर 2, नहीं यार 1, क्या कर रहा हूँ, 3r में से r गया तो 2r बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। हाँ तो कितना है आंसर? r का वैल्यू कितना आ गया सर? 0.5 आ गया। अरे यार जगह बची नहीं है। अब क्या तुम E निकाल लोगे खुद से? हो जाएगा ना E। ये देखो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जहाँ अच्छा लगे बेटा। ठीक है, आ जाएगा E, आ जाएगा, कर लोगे? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ये रहा। कितने क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन? हाँ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन बी के। यस, अब तक तो चीजें क्लियर हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। पहले डायग्राम देखो, कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। तो एक 12 ओम का ईएमएफ दिया हुआ है, 12 ओम क्या बोल रहा है यूसुफ, 12 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है। ये देखो यही घाई घाई में यही होता है, 12 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई लोग। ठीक, और ये 3 और 6 क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ तक समझा? उन्होंने बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी, यानी कि टोटल करंट पूछ रहा है भाई अपना, टोटल करंट पूछ रहा है, यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या बोलते हो? E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। ईजी है? क्या बोलते हो? हाँ सर ईजी तो है। E कितना है भाई? 12 है। I कितना नहीं पता, अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? 3 और 6 है। 3 और 6 का पैरेलल याद है तुम्हें? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 9, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, तो यानी कि कितना है एक्सटर्नल? 2 आया। एक इंटरनल क्या था? 2 था। क्या बोलते हो? समझा? तो I कितना आया? 12/4। आंसर कितना आया? 3 एम्पियर। भाई समझे कि नहीं समझे? इजी था ये वाला क्वेश्चन। पहले के 2 थे, हाँ भाई पहले के 2 चैलेंजिंग थे, 2-3। अब यहाँ से इजी इजी है। अब क्या बोला है? अरे यार क्यों इसको गड़बड़ होता है। हाँ उन्होंने नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उनको लगता है टर्मिनल्स ऑफ बैटरी बोला यानी कि 12 वोल्ट पूछ रहा है। नहीं बे, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। सर हो जाएगा? हो जाएगा। पीडी पूछा यानी कि V इज इक्वल्स टू, वापस से क्या लिखोगे? IR। कॉमन सेंस लगाओ। ये जो I तुम्हें मिला कितना मिला? 3 एम्पियर। यही 3 एम्पियर इधर जाएगा 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 जाएगा, ये 3 एम्पियर इधर जाएगा 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 जाएगा, ये 3 एम्पियर मुझे मालूम है बटेगा, लेकिन मुझे क्या लेना देना है? 3 एम्पियर बट रहा है। मुझे तो ये पता है कि मुझे इसके अक्रॉस पीडी निकालना है, इसके अक्रॉस पीडी निकालना है, यानी कि मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूं क्या? हाँ तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस का क्या आएगा? I तो मुझे पता है 3 एम्पियर जा रहा है, R कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ क्यों? अरे यार 3 और 6, तो कितना है आंसर टोटल? 6, यानी कि PD अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट। कॉमन सेंस लगाओ। अभी 12 वोल्ट में से, समझे, 12 वोल्ट में से ये 6 वोल्ट ले लिया टर्मिनल, यानी कि इस 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कितना खा लिया होगा? 6 वोल्ट खा लिया होगा। तो ही तो 6 और 6 12 हो रहा है। हाँ सर अब लॉजिक क्लियर हो रहा है। गर्मी। चलो नेक्स्ट बोला है करंट इन 3 ओम एंड 6 ओम। हो नहीं जाएगा ये तुमसे? करंट थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम। चलो सर ये डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। बताओ करंट थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम। बच्चे वापस से रोएंगे, बोले सर कैसे निकालूं? अरे मेरे भाई तुम्हें क्या इसके अक्रॉस अभी 6 वोल्ट नहीं पता क्या? पता है ना इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है, अभी तो निकाला। अब तुम्हें इसके अक्रॉस 6 वोल्ट पता है, वोल्टेज पता है।
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पता है तो करंट भी निकल जाएगा ना। तो चलो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना लूंगा 6, I कितना नहीं पता, किसके अक्रॉस करंट निकालना है 3 ओम के, तो 3 ओम ले लो, यहाँ पे पैरेलल है तो I कितना हो जाएगा 6/3 विच इज 2 एम्पियर। क्या बोलते हो, समझा? हाँ सर समझा। अब बताओ वापस से V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओगे, हाँ है ना। तुम्हें थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, करंट अक्रॉस दिस, ये सब तुम लिखते बैठना, ठीक है। V कितना वापस से 6, I कितना नहीं पता, R कितना 6, बिकॉज अब 6 ओम के अक्रॉस तुम्हें ढूंढना है करंट, तो I कितना हो जाएगा 6/6 विच इज 1 एम्पियर। ओके सर क्लियर तो हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन विल टीच यू अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई गेस ये क्वेश्चन है जो कि हाँ भारी क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट ही है, इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा बेटा। चलो आराम आराम से जाते हैं। पहले डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। मुझे दिख रहा है कि 2 वोल्ट का ईएमएफ है। सर आप कैसे डिसाइड करते हो ईएमएफ है? अरे भाई ये देखो ना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये ईएमएफ है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी कितना टोटल करंट निकाल रहा है 0.25 का, वही 0.25 करंट देख रहे हो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, वही 0.25 का करंट जो है वो इसमें आके बटेगा, यानी कि 0.25 में से इसको कुछ मिलेगा, 0.25 में से इसको कुछ मिलेगा, वो दोनों यहाँ ऐड होंगे और वही 0.25 कहाँ जा रहा होगा, इस 4 ओम के पास जा रहा होगा, और ये सर्किट कंप्लीट। समझा? चलो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 4 ओम, यानी कि यहां पर V कितना है। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे V कितना है कैसे पता चलेगा, तो मैंने बोला V इज इक्वल्स टू आई आर, बराबर। मुझे यहाँ का V चाहिए, क्या मुझे यहाँ का I पता है? अब तुम बोलोगे सर नहीं पता, मुझे तो पता है, अभी बताया मैंने तुम्हें 0.25 एम्पियर का करंट यहाँ बटा, लेकिन वो बट कर वो 0.25 एम्पियर का करंट यहीं आया ना, यानी कि अगर मुझे करंट पता है, समझ रहे हो, इतना ईजी हो जाता है क्वेश्चन अगर लॉजिक क्लियर है तो। मुझे करंट पता है कितना 0.25, बराबर। ऑफलाइन में जब मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर, मैंने बच्चों को बोला था भाई पूरे चैप्टर में सिर्फ तुम्हें 2 चीज करनी है, V इज इक्वल टू आई आर लगाना है ढंग से और डायग्राम स्टडी करना है, हो जाएगा सवाल। फिर तुम्हें कुछ लॉजिक वॉजिक की जरूरत नहीं है। फिर 4 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 4, 100 पॉइंट आया, 1 वोल्ट आ गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना है 1 वोल्ट, यानी कि पूरा का पूरा कितना खा के बैठा है 1 वोल्ट। अब मैंने बच्चों को एक और चीज सजेस्ट की है, जैसे जैसे तुम्हें वैल्यूज मिल रही है ना, वैसे वैसे उस वैल्यूज को डायग्राम में प्लॉट करते जाओ, तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगी चीज। तो यानी कि तुम कॉमन सेंस लगाओ, यानी कि 2 वोल्ट में से पूरा का पूरा 1 वोल्ट ये खा के बैठा है, यानी कि अब जो वो 1 वोल्ट है, तुम्हें लग रहा होगा वो 1 वोल्ट इसने लिया होगा, बिल्कुल नहीं। उस 1 वोल्ट में से इसने भी कुछ खाया होगा और इसने भी कुछ खाया होगा, समझा? मतलब यानी कि वो 1 वोल्ट अब 2 लोगों में बट रहा है, ये दोनों को मिल रहा है कुछ और इसको मिल रहा है। समझाता हूं। नेक्स्ट बोला है पीडी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, वही पूछ लिया कि भाई अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि मैं वापस से फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, V का, V इज इक्वल्स टू आई आर, कॉमन सेंस लगाओ। I कितना, I तो अभी मुझे पता था 0.25 है ना, सब में करंट तो वही फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका R कितना था सर, इसका R 3 था, यानी कि यहाँ पे कितना लिखूंगा 3 लिखूंगा, तो 25 टाइम्स 3 75 होता है, यानी कि 0.75 वोल्ट। ओके, यानी कि 0.75 वोल्ट कौन खा के बैठा है, इंटरनल रेजिस्टेंस खा के बैठा है। लगाओ दिमाग, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 0.75 वोल्ट खा के बैठा है, ठीक, लगाओ दिमाग। 2 वोल्ट की बैटरी थी जिसमें से 1 वोल्ट ये खा लिया, 0.75 ये खा लिया, यानी कि बचा कितना 0.25, वही 0.25 कौन खा के बैठा है, ये खा के बैठा है, मिल गया। उन्होंने पूछा नहीं है कि व्हाट इज द पीडी अक्रॉस दिस, लेकिन तब भी मुझे पता चल गया 0.25 होगा, ये होता है समझना। देखो वही बोल दिया व्हाट इज द पीडी, और ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडी अक्रॉस R एंड 2 ओम, अब ये R एंड 2 ओम क्यों बोला, वही वाली बात हो गई ना, तो पीडी R के अक्रॉस जितना होगा वही अक्रॉस 2 होगा, तो ये तो हो गया सवाल सर खत्म। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मुझसे बोलते हैं सर कैसे निकालेंगे R, है ना, सॉरी V कैसे निकालेंगे, तो V निकालने के लिए तो हमें I और R चाहिए। चलो मान लिया I टोटल हमारे पास 0.25, लेकिन R तो है ही नहीं, तो क्यों, अब माइनस कर लो ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीडी अक्रॉस, ये देखो क्या किया, पीडी अक्रॉस R एंड 2 विल बी EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल बोल रहा हूं, ये एक काम करते ना, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, पीडी अक्रॉस R एंड 2 क्या होगा, इट वुड बी EMF, बराबर, यानी EMF कितना था 2 था, जिसमें से 4 ओम ने कितना खाया, 4 ओम ने कितना खाया 1 खाया, और इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना खाया 0.75, तो यानी कि -1 माइनस 0.75, एक्चुअली आंसर कितना आएगा 0.25। ये समझा क्या, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फाइनल उन्होंने तुमसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, नहीं हो जाएगा तुमसे वैल्यू ऑफ R, है ना। वैल्यू ऑफ R कैसे निकालोगे सर, इजी है यार,
ईजी है, बताओ कैसे निकालोगे? ईजी है तो कैसे निकालोगे? रुको एक मिनट, बताओ बताइए बेटा। अब तुम्हें अगर यहाँ का भी v पता चल गया, यहाँ का v कितना था? यहाँ का v था 0.25, क्या बोलते हो समझाइए? यहाँ का v कितना था? यहाँ का v था 0.25 वोल्ट, समझे? अगर तुम्हें यहाँ का v पता चल गया, ठीक है, एक सेकेंड, फंसा तो हूँ मैं, r ढूंढना है ना मुझे। ठीक है, हो जाएगा, मैं पहले फंसा लेकिन अब क्लियर हो गया। सुनो, r ढूंढना है मुझे, हाँ है ना? अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि चलो मान लो यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है 0.25, लेकिन यहाँ में यहाँ का करंट नहीं मालूम ना, तो फंसे तुम। तो अब मैं क्या करूँगा? सुनो, मुझे मालूम है ये टोटल वोल्टेज 0.25 है ना, समझा? ये टोटल वोल्टेज कितना है? 0.25। इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस 0.25 है। इसके अक्रॉस टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.25। यानी कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बोलते हो, समझा? नहीं, ये टोटल वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस? इतना। टोटल करंट इसके अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है? 0.25। यानी कि V इक्वल्स टू IR के लॉजिक से R मिल जाएगा। क्या बोलते हो, मिल जाएगा R? चलो समझते हैं। तो यानी कि अगर मैं V इक्वल्स टू IR लगाऊं, देखा ये क्वेश्चन टफ क्यों था? है, मैं नहीं बोलूंगा झूठ, ये है टफ, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर है तो हो जाएगा। V कितना? 0.25। क्या बोलते हो? I कितना? 0.25। क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से? टोटल R मिल जाएगा, टोटल R, इसके अक्रॉस टोटल R मिल जाएगा। इतना डिटेलिंग में जाना पड़ेगा तुम्हें। तो 0.25 बाई 0.25, तो R डैश कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ है ना? अब तुम्हें R डैश पता चल गया तो तुम पैरेलल का लॉजिक लगा लो। अरे यार, इसके अक्रॉस R डैश कितना है? 1 है। यानी कि मुझे अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, R डैश इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या बोलते हो, समझा? हाँ सर समझा। बताइए R डैश कितना था? R डैश कितना है? R डैश अभी 1 निकला। R1 कितना है? 2 टाइम्स R अपॉन 2 प्लस R। क्या बोलते हो, समझा? ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 प्लस R हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 2 ohms। हाँ सर आ गया। R की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ohms हो गई। क्या यहाँ तक कहानी समझी? आई होप तुम लोग को सेक्शन बी के भी सारे न्यूमेरिकल्स, अभी तक खत्म नहीं हुआ है वीडियो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, जहाँ पे हम करंट के सारे क्वेश्चंस वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेंगे। सो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो गए, सेक्शन बी के क्वेश्चंस हो गए, अब हमें सेक्शन 3 के क्वेश्चंस करना है। चलिए अब सेक्शन 3 के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हीट इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हीट देखकर, बेटा ये हीट नहीं है, ये वर्क भी लिख सकते हो उससे, बराबर? बिकॉज वर्क एनर्जी एंड हीट, वर्क एनर्जी एंड हीट भाई भाई है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है? तो वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, या फिर हीट इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, फिर हीट इज इक्वल्स टू VIT। अब बोलोगे ये IT कहाँ से आया? तो भाई क्यू को हम क्या बोलते हैं? IT बोलते हैं ना, करंट इंटू टाइम। तो हीट क्या है? VIT, फिर हीट क्या है? I² RT, एंड फिर हीट क्या है? V² अपॉन RT। फिर उसी तरीके से पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप? पावर का लिख सकते हो P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I² R एंड P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है वो तो आप लोग को अभी मैं बता ही दूंगा। आप पहले फॉर्मूला प्लीज फटाफट ये स्क्रीनशॉट लो, रखो सामने अगर हो सके तो, या फिर वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो ये फॉर्मूलाज, बहुत काम आने वाले हैं। बिना फॉर्मूला याद करे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। दूसरी एक चीज कि जब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमें हर चीज किस में मेजर करनी होती है? 1 किलोवाट आवर में। अब 1 किलोवाट आवर को ही आप 1 यूनिट बोलोगे, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है? ये 1 किलोवाट आवर का कन्वर्जन है इन जूल्स। बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाता हूं। क्वेश्चन ने बोला है 2 बल्ब्स A and B आर रेटेड 100 वॉट 120 वोल्ट एंड 10 वॉट 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। They are connected across 120 volt source in series. Calculate the current through each bulb. सर नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से रीड करते, लेकिन इस बार डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ही चीज बोली है, डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ, ठीक है? चलो क्या क्या बोला है? 2 bulbs A and B are rated 100 watt and 120 volt and 10 watt and 120 volt respectively. They are connected in series. तो चलो इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। तो ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कितनी बैटरी से? 120 वोल्ट की बैटरी से। और इन्होंने इंटरेस्टिंगली यहाँ पे रेजिस्टेंसेस नहीं दिए हुए, इन्होंने इनके पावर दिए हुए। तो एक का पावर है 100 वॉट और दूसरे का पावर है 10 वॉट। क्लियर? फिर उन्होंने बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। ओके, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, ईच बल्ब। अब तुम बोलोगे करंट निकालने के लिए हमें क्या बोल सकता हूँ? P इज इक्वल्स टू VI यूज कर सकते हैं क्या? किसी के बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, है ना, कि सर पावर दिया हुआ है, V दिया हुआ है, नहीं यूज कर सकते।
बिकॉज यहाँ पे सीरीज में लगने की वजह से पावर कम होता है, सेग्रीगेट हो जाता है, ये सारे मसले मसाइल है। तो हम क्या करेंगे, हमें ना सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कैसे निकालें रेजिस्टेंस? देखो उन्होंने हमेशा ये इंफॉर्मेशन दी होती है आपको, 100 वॉट 120 वोल्ट, 10 वॉट 120 वोल्ट, यानी कि उन्होंने दिया हुआ है उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है। अब तुम बोलोगे कैसे सर? अरे यार P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं, हाँ या ना? पावर रेटिंग, तुमने जब ये क्वेश्चन मैंने बोला था तुम्हें, ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है, तो उन्हें ये चीजें समझ में आएंगी। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर आप चैनल पर जाओ, वहां पे आपको अपलोडेड दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 100 वॉट 120 वोल्ट है, तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर? हाँ सर। अब बताइए P कितना, पहले वाले के लिए 100 है P, V कितना 120 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो 120 को कितनी बार लिखूंगा, 120 इंटू 120 अपॉन आर, क्या बोलते हो, समझा? तो R कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 अपॉन 100, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल होके 12 इंटू 12 144, यानी कि पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आया, 144 ओम आया। बताओ समझा? हाँ सर समझा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आया, 144 ओम आया। ओके सर, चलो सर दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस निकाल लेता है। बोला नहीं है लेकिन निकालना जरूरी है, क्यों? बिकॉज करंट ढूंढना है, बताता हूँ। तो चलो वापस से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करते हैं। P कितना भाई 10, V कितना 120 इंटू 120, है ना? और R कितना नहीं पता, तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या होगा, ये 120 इंटू 120 अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 इंटू 12 144 0, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितना हुआ 1440 ओम। ओके सर, ये समझा क्या? हाँ सर समझा। चलिए अब करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, बराबर। V कितना दिया हुआ है 120, I कितना नहीं पता, R कितना लूंगा 144 या 1440। आप बोलोगे दोनों, क्योंकि सीरीज का लॉजिक ये बोलता है कि हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सर करते हैं 1440 सॉरी, प्लस 114 कितना हो जाएगा, ये 8 ये 5 और ये, तो कितना हो गया 1584, क्या बोलते हो, समझा? तो I कितना आ जाएगा भाई साहब, I आ जाएगा 120 अपॉन 1584। बताओ, बहुत भयंकर सा वैल्यू है, राइट? मेरे को मदद की जरूरत लगेगी, वो मदद है कैल्सी, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, और टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मुझे कैल्सी ही नहीं मिली। मिल गई कैल्सी मिल गई। अब तुम बोलोगे क्या फिजिक्स का सर है भाई, कैल्सी यूज़ कर रहा है? बेटा इट इज़ बेटर मैं गलती करने से घाई में, बिकॉज यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम ही कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे सर गलती कर दी है। तो कितना आ रहा है आंसर? करंट का आंसर आ रहा है 0.075, क्या बोलते हो, समझा? 0.075। बच्चे बोलेंगे सर कहाँ पढ़ा रहे हो आप, तो करंट की वैल्यू नहीं निकाले। चलो करंट का वैल्यू आ गया। उन्होंने देखो क्या बोला है, करंट थ्रू ईच बल्ब क्यों बोला? अरे भाई इतना ही करंट फ्लो करेगा ना दोनों में, आया ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। अब मेरे बच्चे, मेरे होनहार बच्चे है ना, वो ये बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। आप बोलोगे सर 100 वॉट का जो बल्ब है इट विल कवर बोल रहा है, इट विल कंज्यूम मोर पावर बिकॉज 100 वॉट है, ये 10 वॉट है। तुम लिख के आओगे 100 वॉट और तुमको मिलेगा 0। हाँ, अब बोलोगे ये क्या हो गया? तुम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, तुम बोलोगे क्यों सर, ये तो 100 वॉट है ना। अरे भाई 100 वॉट उसका पावर रेटिंग है। 100 वॉट का मतलब ये है कि भाई जब तुम उसको सिर्फ इंडिविजुअली 120 वोल्ट से लगाओगे तो तुमको 100 वॉट का बल्ब 100 वॉट का एनर्जी देगा वो, यानी कि 100 जूल पर सेकंड का एनर्जी देगा। समझा क्या बोला? नहीं समझा सर। ये जो 100 वॉट है, इस 100 वॉट को अगर मैं सिर्फ 120 से कनेक्ट कर रहा होता तब मैं बोलता इसने ज्यादा पावर कंज्यूम किया। ये 10 वॉट सिर्फ 120 से कनेक्ट करता तो मैं बोलता कि हाँ इससे ज्यादा पावर कंज्यूम किया। अब बच्चे मेरे बोल रहे होंगे सर चलो मान लिया दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हमें ये मालूम है आउटपुट कम होता है, ब्राइटनेस कम होती है, लेकिन तब भी ये तो 100 वॉट है ना, कम हो के भी कितना ही कम हो जाएगा। ये 10 वॉट है, कम हो के भी कम ही हो जाएगा, तो यानी कि तब भी पावर तो इसने ज्यादा कंज्यूम किया। नहीं, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर क्या बोलोगे कैसे करेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं मुझे दोनों का पावर निकालना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर पावर तो है, यही तो दिक्कत देता है ना ये चैप्टरों में, पावर क्या निकालना है। अरे वो तुमको पावर रेटिंग दिया हुआ है, हम पावर निकालेंगे जो उसने कंज्यूम किया है सीरीज में कनेक्ट होने पर। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हाँ सर लॉजिक है, क्योंकि कितना करंट जा रहा है इस रजिस्टर में से, ये देखो कितना करंट जा रहा है इस रजिस्टर में से, वही पावर को बताएगा कि पावर उसने कितना कंज्यूम किया। तो चलिए अगर मैं I ले लूँ तो I कितना आएगा 0.075 का स्क्वायर है ना, इंटू R कितना है 144। चलो ये कैल्सी 0.075
इंटू 0.075, एक सेकेंड, 0.075 इंटू 0.075 इंटू 144, आंसर आ रहा है 0.81 बराबर। वापस से कर लेते हैं, 144 इंटू 0.075 इंटू 0.075, आंसर आ रहा है 0.8, यानी कि 0.8 वॉट। तुम्हें दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा तुम्हें? ये चीज़ दिखी कितना कम पावर कंज्यूम कर रहा है। कहाँ 100 वाट का जाइंट बल्ब था ये, है ना, 100 वाट का जाइंट बल्ब था, लेकिन सीरीज में लगाने की वजह से सिर्फ कितना पावर मिल रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है, 0.8, यानी कि मुश्किल से चल रहा है। और ये मेरे पे नहीं करना है भरोसा, मत करो भाई, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, तब तो हो जाएगा भरोसा कि 2 बल्ब्स को साथ में लगाया तो इस तरीके से कहानी होती है। चलो अब अगर मैं, ये तो मैंने पहले वाले का पावर निकाल लिया, तो मैं दूसरे वाले का पावर निकालूं, I²R, हाँ है ना। तो चलो I कितना, I वापस से वही 0.075 का स्क्वायर इंटू R कितना 1440। बहुत से बच्चों को अब हिंट मिलना शुरू हो गया है। चलो बताओ क्या करोगे, 0.075 इंटू 0.075 इंटू 1440, आंसर आ रहा है 8.1, यानी कि सर जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो किसने ज्यादा पावर कंज्यूम किया, हु विल कंज्यूम मोर पावर। पहली बात तो क्लियर है, हु विल कंज्यूम मोर पावर, सर सेकेंड बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। तो यहां से एक थ्योरी बना ले क्या, सेकेंड बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, एक थ्योरी बना ले क्या थ्योरी बनाओगे सर? थ्योरी ये है, सुनना ध्यान से, कि अगर P1 ग्रेटर है P2 से, मैं पावर रेटिंग की बात कर रहा हूं, अरे यार देखो ना, 100 वॉट ग्रेटर था 10 वॉट से बराबर। अगर P1 ग्रेटर है P2 से, क्या बोला, अगर P1 ग्रेटर है P2 से, अगर P1 ग्रेटर है P2 से, तो क्या मैं बोल सकता हूं R1 लेस देन होगा R2 से? हाँ सर, यहीं पे प्रूव हो गया, ये देखो सर, ये देख लो, देखो देखो देखो, अगर P1 ग्रेटर है P2 से तो R1 लेस है R2 से, हाँ है ना। तो उस केस में अगर मान लो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टर्स कैसे लगे हुए, यानी दोनों अप्लायंसेस या बल्ब्स कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, तो हमेशा याद रखिएगा अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो अब जो P2 है विल कंज्यूम मोर पावर। क्या बोला, P2 विल कंज्यूम मोर पावर। हाँ सर, ये कहानी। अब अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 2 बल्ब्स दिए, 3 बल्ब्स दिए, तीनों बल्ब्स का कुछ रिलेशन दिया हुआ है ना, चलो ये बताओ, ये सॉल्व करके बताओ फटाफट। अगर मैं बोलूं P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2, है ना, मैंने ये रिलेशन दे दिया तुम्हें, P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2, ये पावर रेटिंग है, मैंने तीनों को सीरीज में लगा दिया। बताओ हु विल कंज्यूम द लीस्ट पावर? तो आप बोलोगे सर P1 विल कंज्यूम द लीस्ट पावर, बिकॉज पावर रेटिंग जिसका सबसे ज्यादा वो सीरीज में सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा। ये याद हो गया? हाँ, मेरा मुद्दा यही रहता है भाई, तुम पहले समझ जाओ, उसके बाद फिर कहानियां बनाओ, कहानी बना के तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। क्या बोला, अगर जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन कम, अगर सीरीज में कनेक्टेड है। भी पैरेलल डिस्कस नहीं किया, पैरेलल बाद में डिस्कस करेंगे। वापस से जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है, जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका पावर कंजम्पशन कम, और जिसका पावर रेटिंग कम है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर कंजम्पशन ज्यादा। यानी कि P1 क्या करेगा, लेस पावर कंज्यूम करेगा, और P2 जो है वो क्या करेगा, मोर पावर कंज्यूम करेगा। हाँ सर, समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत शाना हूं, मैंने जान करके ये वाला क्वेश्चन लाया कि तुम्हें यहाँ क्लियर हो जाए। अब सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो। 2 bulbs A and B are rated 100 watt 120 volt and 10 watt 120 volt respectively. They are connected across 120 volt source in C parallel. ठीक है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। ये तो हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ चलो हो जाएगा। चलो क्या है 100 वॉट, ये कितना है 10 वॉट, क्या बोलते हो, समझा? ये कितना कनेक्ट किया भाई आपने, 120 वोल्ट। अब सर यहाँ पे तो करंट निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे करंट? अब यहाँ पे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ क्या डायरेक्टली, P इज इक्वल टू VI। अब तुम बोलोगे क्यों? अरे मेरे भाई 120 वोल्ट तो दोनों को मिल रहा है ना, समझो? इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था फॉर्मूला याद होना जरूरी तो है, उसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू VI क्यों यूज किया, समझा कि नहीं समझा? बताओ P इज इक्वल टू VI यूज किया, समझा? हाँ ठीक है, चलो समझा। लेकिन सर बच्चे मुझे कुछ बोल रहे होंगे कि सर आपको नहीं लगता रेजिस्टेंस निकालना चाहिए? अब मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करूंगा रेजिस्टेंस निकालने की, मुझे मालूम है ऊपर मैंने रेजिस्टेंस निकाला था बराबर। रेजिस्टेंस इसका कितना आ रहा है भाई, इसका आ रहा था 144 ओम, और इसका कितना आ रहा है भाई, इसका आ रहा है 1440 ओम। हाँ या ना, बताओ समझा? हाँ चलो समझा। चलो P इज इक्वल टू VI लगाते हैं। इस बार 2 अलग अलग करंट निकलेंगे। क्यों बताओ?
अरे भाई मेरे दो अलग अलग करंट ही निकलेंगे ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों के इंडिविजुअल करंट्स मिलते हैं। तो बताओ P कितना, चलो पहले वाले का 100 ले लेते हैं। V कितना 120, सर I कितना नहीं पता, तो I कितना आ जाएगा 100/120 आया ना, ये तो अच्छा ये वाला कर लूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, अरे भाई साहब 2 5 2 6 बराबर है, कितना आ रहा है, रिस्क नहीं लेने का 0.83 है ना, 0.8 एम्पियर के आसपास का करंट आ रहा है। चलो दूसरे वाले का करंट निकालते हैं। P इक्वल्स VI, P कितना 10, V कितना 120 इंटू I कितना आ रहा है भाई 10/120, क्या बोलते हो, समझा, 1/12, दुनिया भर की धूल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/12, आंसर है 0.08। आंसर कितना है बेटा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ आंसर कितना है 0.08 एम्पियर, क्या बोलते हो, समझा। अब तुमने इंडिविजुअल करंट निकाल लिया, अब क्या बोल रहा है तुमको, अब बोल रहा है विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। वापस से तुक्के नहीं मारना, फॉर्मूला लगाएंगे। चलो P1 इज इक्वल्स टू I²R, हाँ है ना। तो एक चीज सर की समझी, जब भी हमें पावर कंजम्पशन निकालना है इंडिविजुअल बल्ब में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बेस्ट फॉर्मूला है, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस पता होता है उसका इंडिविजुअली, और कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता है। तो बताइए पहले वाले में क्या लिखूंगा, 0.8 का स्क्वायर, हाँ है ना, इंटू R क्या लिखूंगा, बताओ बताओ बताओ, R क्या लिखूंगा, R 144, क्या बोलते हो, समझा, वही करेंगे ना, क्या किया मैंने, हाँ 144, बताओ 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 कितना आ जाएगा, या 0.8 इंटू 2 बराबर, एक सेकेंड, इंटू 2 क्या किया बे, 0.8 इंटू 0.8 कितना 0.64 इंटू 144 कितना आ रहा है 92 वाट के आसपास आ रहा है, ठीक है, ये P1 मिल गया। चलो P2 निकालते क्या बेटा, चलो बताओ, आई होप ये समझ में आ रहा है। I कितना भाई, इस वाले के लिए करंट कितना निकला था 0.08, समझ में आ रहा है 0.08, R कितना था 1440, क्या बोलते हो, समझा, क्या बोलते हो, समझा, एक सेकेंड, तो क्या करोगे यहाँ पे 0.08 इंटू 1440, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं स्क्वायर करूंगा ना, I'm so sorry, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे I²R, तो 0.08 इंटू 0.08 इंटू 1440, आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 9.2 वॉट। अब बच्चे ध्यान से देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो, इस भाई का पावर रेटिंग कितना था 100 वॉट, पहले वाले बल्ब का, उसने पावर कंज्यूम कितना किया 92 वॉट बराबर। इस वाले बल्ब का पावर रेटिंग कितना था 10 वॉट, है ना, इसने कंज्यूम कितना किया 9.2 वॉट। तो मैंने लिखा कि अब जिसका पावर रेटिंग ज्यादा था उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने प्रूफ है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पिछली बार ये भाई, कौन भाई, जो सीरीज में लगे हुए थे बराबर, इसका पावर रेटिंग बहुत ज्यादा था P1 का, देखो ना P1 का पावर रेटिंग कितना था 100, लेकिन तब भी भाई ने कंज्यूम कितना किया, सिर्फ 0.8। 100 कहां 0.8 कहां बराबर, इसका पावर रेटिंग कितना था, ये भाई का पावर रेटिंग था 10 और इसने कंज्यूम कितना किया भाई ने 8। तो तुम अगर नोटिस करो दोनों ही केसेस में, चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, उनके पावर रेटिंग से तो कम ही कंज्यूम करते हैं वो लोग बराबर। लेकिन अगर सीरीज में लगाओगे बराबर, तो जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका कंजम्पशन बहुत कम, और जिसका पावर रेटिंग कम उसका कंजम्पशन ज्यादा, मतलब इस तरीके से दोनों के कंपैरिजन में। ये क्लियर हुआ। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से ये प्रूव हुआ कि अगर पावर रेटिंग इस तरीके से, यानी कि P1 ग्रेटर है P2 से, यानी कि उसी का पावर कंजम्पशन क्या होगा, मोर पावर कंजम्पशन, एंड उसका क्या होगा, लेस पावर कंजम्पशन, यानी कि पैरेलल में जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में क्या बोला, जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा उसका पावर, सॉरी, जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन कम। यस सर, समझ में आ गया। चलिए अब यहां से तो एकदम चिंदी पिंदी क्वेश्चंस है ना, इजीली हो जाएंगे आप लोग से। क्या बोला है, करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम्स फॉर टाइम 2 मिनट्स। देखो मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा, कैलकुलेशंस वाइज आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं अभी। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, भाई H निकालना है, और हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी Q निकालना है। चलो फटाफट, तो मेरे दिमाग में है H इज इक्वल्स टू I² RT, और मेरे दिमाग में कोई फॉर्मूला आया भी नहीं, ठीक है। तो बताओ I कितना भाई, I3 का स्क्वायर, R कितना भाई 75, और टाइम कितना 120, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 75 इंटू 120। इसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले साथियों हो जाएगा क्या,
बताओ हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया या नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला ये लगा लो क्या, H इज V इंटू क्यू। अब बोलो कि कहां से, अरे ऊपर बताया था अभी फॉर्मूला स्टार्ट में, तो H हमें यहां से मिल गया था, H हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, V हमें पता ही नहीं है। सर फंस गए आप तो, बात तो तेरी बराबर है, V तो पता ही नहीं है। वैसे V निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? सर काय को मगजमारी कर रहे हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी यूज कर लो, बचपन का फॉर्मूला, बचपन की यादें है ना। तो I कितना 3, Q कितना नहीं पता, T कितना 120, ये तो हो गया सर। तो Q कितना आ जाएगा 120 इंटू 3, आंसर कितना 360 कूलम। तो चलो ये हो गया, डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू हीटर्स ईच रेटेड एट, जैसे रेटेड बोला यानी कि मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। ही ईच रेटेड एट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, चलो फटाफट करते हैं। क्या बोला है, दो हीटर्स है, दोनों हीटर्स क्या है 250 वाट के हैं और उनको कितने वोल्टेज पे लगाया गया है 100 वोल्ट पे। तो 100 वोल्ट पे लगाया है, 250 वाट है, लेकिन मुझे दोनों का रेजिस्टेंस ही नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने पूछ क्या लिया मुझसे कि टोटल करंट निकालो। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो कैसे निकालेंगे बताओ। क्या मैं पहले तो आर निकाल लूँ, तो मैं हाँ बोलूंगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, हाँ या ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये पावर रेटिंग का फॉर्मूला है, ठीक। पावर कितना 250 बराबर V कितना 100 इंटू 100 अपॉन आर, हाँ या ना। तो आर कितना आ जाएगा बेटा, ये 250 अपॉन 100 इंटू 100, सही कर रहा हो, 100 वोल्ट है ना, हाँ बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 25 वन सा, ये 25 फोर सा बराबर, ये 1/40 आ गया। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, कर ही लेता हूँ ना डिवाइड करके, तुरंत बनू, 0.025 आया आंसर। तो आर कितना आ रहा है 0.025, हाँ या ना। आर कितना आया 0.025। अब लॉजिक लगाओ, चलो आर अगर 0.025 आ गया, एक का आर 0.025 है तो दूसरे का भी आर 0.025 होगा, हाँ सर हो जाएगा। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूँ, V इज इक्वल टू आई आर, क्या बोलते हो बच्चे, V इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना। V कितना 100, I कितना नहीं पता, R कितना नहीं पता, अरे पता है R कितना 0.025, I कितना हो जाएगा 100 अपॉन 0.025, क्या बोलते हो, समझा, क्या बोलते हो, ये कितना हो जाएगा 3 0 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे थे और 3 नीचे, कितना हो जाएगा 25 बराबर। ये कितना हो जाएगा 25 वन सा, 25 फोर सा, ये कितना हुआ 4, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये फ्लो में ज्यादा नहीं हो गया कुछ, 250 मेरे को धक धक हो रहा है अभी। हाँ हो ही जाएगा ना, ज्यादा मिस्टेक करूंगा तो। कमेंट सेक्शन में बेटा कुछ बोलना नहीं, आड़ा टेढ़ा हो जाता है, गलती हो जाती है। गलती क्या हो गई कि भाई 100 के नीचे 250 आएगा, भाई ने 250 के नीचे 100 ले लिया, होएगा ना गलती। अच्छा तुमको दिखा मेरे को कैसे रियलाइज हुआ, धक धक कैसा हुआ कि गलत जा रहा हूँ मैं। करंट 4000 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। चुपचाप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बहुत मारोगे मेरे को, ठीक है। चलो धीरे धीरे कर लेते हैं। ये 25 वन जा, 25 फोर जा, यस सर। ये कितना आया 40 ओम्स आया, रेजिस्टेंस 40 ओम्स है। अब वापस से ताव में आ गए अपन, तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, हाँ है ना। V कितना 100, I कितना नहीं पता, R कितना भाई 40, तो I कितना आ जाएगा 100/40। अब बताओ भाई समझा क्या, ये आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर, क्या बोलते हो। लेकिन ये भी मिटा दो, नहीं गलत लिखा था भाई ने। R कितना 40 ओम, यार कितना 40 ओम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, 2.5 एम्पियर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताया, यानी कि एक हीटर में कितना करंट है, यानी कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। सो टोटल करंट तो सर 5 एम्पियर फ्लो करेगा, हाँ या ना। मैं ये साफ सुथरे तरीके से नोट्स बना के नहीं दे रहा हूं अभी तुम लोग को, तुम्हारा काम है समझना और फिर साथ में सॉल्व करना। अब बोला है रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, क्या गुंडा बनेगा ये, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर हब पूछ रहा है। हमें तो पहले ही पता था रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो हमने तो पहले ही निकाला। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे सर आपको नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया, मुझे भी रियलाइज तो हो रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया। हम डायरेक्टली भी तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, P इज इक्वल टू VI, क्योंकि पैरेलल में एडवांटेज क्या है, वोल्टेज सब में सेम है। तो वोल्टेज पता था 100, पावर पता था 250, I मिल जाता वहां से सीधा सीधा। हाँ यार क्या हो जाता है मेरे को यूट्यूब पे। तो I कितना 250/100, तो आंसर डायरेक्टली यहां से आ गया 2.5। अगर करंट आ गया मैं मानता हूं यहाँ पे मैंने ज्यादा दिमाग लगा लिया, पहले रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। डायरेक्टली करंट आ जाता और फिर करंट आ गया, रेजिस्टेंस भी तुम ढूंढ लेते। वो तो मैंने अभी तुम्हें बताया रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा मैंने, या फिर V इज इक्वल टू IR ही लगा देते, कुछ भी करो। नेक्स्ट बोला है एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर्स,
3 गलती पे गलती, तुम लोग भाई मेरे को मालूम है अब तो गए, ये जो नई ऑडियंस आई होगी वो गई है ना, क्या पढ़ा रहे हो। 3 हीटर्स थे, मैंने 2 हीटर्स के हिसाब से कर लिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, कट नहीं करूंगा ये वाले पार्ट को, जो है वो है, रॉ है रॉ, ऐसे ही सीखोगे तुम लोग। चलो 3 हीटर्स से तो ऑब्वियसली बात है, अब 3 हीटर्स के हिसाब से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 7.5 एम्पियर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी ब्रदर लोग। नेक्स्ट बोला एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर्स इन 3 हीटर्स। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, क्या बोलते हो, समझा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। उन्होंने बोला तीनों हीटर ने मिला के 5 घंटे में कितना हीट कंज्यूम किया, तीनों हीटर ने मिला के 3 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम किया किलोवाट आवर में। अगर मैं एक का एनर्जी निकाल लूं, मैं तीनों का एनर्जी निकाल पाऊंगा क्या, हाँ, क्योंकि पैरेलल का बेस्ट एडवांटेज क्या है, एक ने जितना कंज्यूम किया बाकी लोग ने भी, क्योंकि इक्वल है तो सेम ही किया होगा। तो चलो पहले पावर कितना लिखेंगे, तो मैं पावर को 250 नहीं लिखूंगा, 250/1000 लिखूंगा। अब तुम बोलोगे क्यों, मैंने अभी ऊपर बताया था तुम्हें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में हम पावर को वॉट में नहीं लेते, किलोवाट में लेते हैं, और टाइम को मैं क्या लूंगा, 5 आवर्स ही लूंगा। लेकिन ये तो एनर्जी 1 हीटर की है, मुझे एनर्जी 3 हीटर्स की चाहिए, तो मैं इंटू 3 कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूं यहाँ पे, तो तुम्हें जल्दी समझेगा। चलो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ये 25 1 सा 25 4 सा कितना हो रहा है बेटा, ये 5 3 सा 15, 15/4। तो ये जो भी आंसर आया तुम्हारा वही तुम्हारा एनर्जी है किलोवाट आवर्स में। तो कितना हो रहा है 15/4 विच इज 3.75, हाँ 3.75। तो एनर्जी कितना आया 3.75 किलोवाट आवर। क्या बोलते हो, समझा, यस सर समझा। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम जॉइंट इन सीरीज। चलो ठीक है, पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो ये बैटरी है कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना है 2 ओम, जैसा बोला मैंने वैसे किया। फिर 6 ओम का एक रेजिस्टर है और दूसरा 4 ओम का रेजिस्टर है, बराबर 6 ओम का एक रेजिस्टर और दूसरा 4 ओम का एक रेजिस्टर एक्सटर्नली कनेक्टेड है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 6 ओम रेजिस्टर। बेसिकली इस 6 ओम में कितना एनर्जी है, यानी कि कितनी हीट एनर्जी है, ये समझा कि नहीं समझा, समझा ना, ये समझा, ठीक है। अभी बताओ, मुझे मालूम है हीट ढूंढना है, हीट ढूंढना है मतलब क्या चाहिए मुझे, हीट इज इक्वल्स टू I²RT। क्या बोलते हो, समझा। अब तुम बोलोगे V²/RT भी तो यूज कर सकते थे, बात तो आपकी बराबर है। फिर H इज इक्वल्स टू VIT भी तो यूज कर सकते थे, बात आपकी बराबर है। देखो उन्होंने सिर्फ बोला है 6 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मुझे सिर्फ 6 ओम से मतलब है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना, H इज इक्वल्स टू V²/R × T, गड़बड़ी हो जाएगी, मुझे नहीं मालूम 6 ओम को कितना वोल्टेज मिल रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तुम्हें मालूम है ऊपर अपन जब सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे थे वीडियो में, तो वहां पे मैंने बताया था कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वहां पे। मतलब सर ये तो फॉर्मूला इनवैलिड हो गया, ये नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। सेम चीज V आपको पता ही नहीं, अब तुम बोलोगे पता है, अरे नहीं यार ये 15 वोल्ट थोड़ी सिर्फ 6 ओम का है, चाचा की शादी में थोड़ी आया वो, 15 वोल्ट 6 ओम का भी है, 4 का भी है, 2 का भी, यानी कि डिवाइड हो रहा है उनमें। तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकता। तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, देखो R मुझे पता है इसका 6 है, टाइम मुझे दे दिया उन्होंने 1 मिनट का, बराबर। I मुझे फिगर आउट करना है, I तो मैं निकाल लूंगा। I कैसे निकालोगे, बेसिक E इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R, बराबर। E कितना 15, I कितना नहीं पता, R एक्सटर्नल R कितना है 10, प्लस वहां का R कितना है 2, यानी कि कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 15/12, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा ये 15/12 विच इज, अगर 3 से जाए तो 3 5 और 3 4, 5/4 1.25। तो करंट कितना आ रहा है 1.25 एम्पियर आ रहा है। क्या बोलते हो, समझा। अब तुम बोलोगे करंट 1.25 एम्पियर आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट 6 ओम में भी जा रहा है और 4 ओम में भी जा रहा है, हाँ सर। तो चलो अब निकाल लेते हैं। H इज इक्वल्स टू, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे हवाले साथियों, इसके बाद H इज इक्वल्स टू I²RT, I कितना 1.25 का स्क्वायर इंटू R कितना 6 इंटू टाइम कितना 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा सर। चलो अब ना ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रॉब्ली 2 ही क्वेश्चन बचे हुए, तो ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन करवा ही देते हैं। तो आप लोग का फाइनली पूरे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 3 सेक्शन में इतने सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग के हो जाएंगे। चलो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अभी भी बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर अभी भी सेलेना में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मेरे भाई है ना, और उन भाइयों की बहनों, बिकॉज नहीं सर, ठीक है, मेरी भी बहनों सुनो, इलेक्ट्रिक टोस्ट, ये जो सब क्वेश्चंस है ना, मैंने एक एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस लिए, उसके बाद भी और 2-2 3-3 क्वेश्चन बचे हुए, वो मैंने इसीलिए नहीं लिए बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, नंबर्स चेंज किए।
फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं सब कर दूंगा, मैंने बोला था वीडियो के स्टार्ट में मैं ही सब करवाऊंगा, लेकिन भाई कुछ तो तुम्हारे लिए बचे। तुम थोड़ी बोर्ड्स में मेरे भरोसे जाओगे, तुम बोर्ड्स में खुद के भरोसे जाओगे, तो कैसे जाओगे जब सॉल्व करोगे। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अभी भी नहीं लिए हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, खाली नंबर्स चेंज हुए। तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर बोल दिया इन अ सर्किट विद अ सोर्स वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है सर। फिर बोला है इट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स। सही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर, फाइंड द कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग द टोस्टर। 8 एम्पियर दिया हुआ था, वोल्टेज दिया हुआ था, 2 आवर्स दिया था। अगर 4.5 पर किलोवाट आवर है, ये जैसे ही पर किलोवाट आवर आया यानी कि मुझे चीजें किस में मेजर करनी है, किलोवाट आवर में, है ना। अब तुम बोलोगे सर कैसे करेंगे, एनर्जी का तो फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। हाँ यार भाई, पावर इनटू टाइम है फॉर्मूला, तो निकाल लो ना पावर, पावर निकाल लो पहले। तो कैसे निकालोगे पावर, चलो बताओ। पावर निकालोगे, पावर इज V इंटू आई, है ना, बराबर। V कितना, V 220, I कितना 8, क्या बोलते हो, समझा। तो कितना आ जाएगा ये 220 इंटू 8, आंसर कितना आएगा 1760, बराबर है। 220 इंटू 8, ट्रस्ट इश्यूज इतने, कैल्सी पे भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा वॉट। लेकिन सर हमें तो चीजें किलोवाट आवर में चाहिए, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी पावर इंटू टाइम है, बराबर। पावर कितना दिया हुआ इन्होंने 1760, लेकिन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, समझा। हाँ सर समझा, ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी हो गया। उन्होंने बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि कॉस्ट है, तो कॉस्ट कैसे निकालूंगा, पहले तो ये निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये 1760 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, आंसर आ रहा है 3.52 किलोवाट आवर आंसर आ रहा है। अब एक यूनिट का, 1 किलोवाट आवर का पैसा कितना चार्ज मारा है उसने, 4.5। तो यानी कि मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4.5 से। तो कॉस्ट कितना हुआ 3.52 इंटू 4.5 बराबर इंटू 4.5, आंसर आया 15.84। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आते हैं 15.84 रुपीज, बराबर। यस सर, बराबर। अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे। अब गीजर इज रेटेड एट 1500 वॉट, 250 वोल्ट। ठीक है। आई डोंट नो इन हाउ मेनी, लाइक कितने आवर्स का ये वीडियो इन टोटल बना है, 1.5 घंटे के तो ऊपर ही बना होगा जहां तक मुझे मालूम है। पार्ट्स में इसीलिए बनाया, लेकिन क्लब तो मैं साथ में कर दूंगा ऐसे, सो दैट आप लोग तक ये वीडियो ढंग से पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टेलियर। सुन लो, एक चीज़ और बतानी है आप लोग को। मैं बहुत टाइम से आप लोग को मैंने बोला था कि मैंने एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक लिखी है जिसका पेपर बैक फॉर्मेट बहुत जल्द आने वाला है, बट ड्यू टू लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम, I love documenting things because when things are small उस टाइम पे डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What do I mean by this? अगर एक भी इंसान सुन रहा है तो उसके लिए see if it relates। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना इन मॉनिटरी टर्म्स या फिर मैं बोलूँ मटेरियलिस्टिक थिंग, जो भी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, उस टाइम पे हर कोई डॉक्यूमेंट करना चाहेगा आपकी जर्नी को, राइट। Everyone is behind you and this is for you as well, right? This is not me, this is you for you, कि वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे कि हाँ अच्छा इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ। बट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, जब आप वो कोई बड़ी चीज़ बनाना चाह रहे हो, जब आप इतने लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो और अभी तक पहुंचे नहीं हो, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वही चीज़ डॉक्यूमेंट करूँ। मैंने बहुत से बच्चों को प्रॉमिस किया था यूट्यूब के ऊपर, अगर 3 से 4 बच्चे भी, या मैं बोलूँ मुझे नहीं मालूम वो नंबर, अगर कोई भी बच्चा इस होप में था कि हाँ यार वो सर ने जो बुक बोली थी, है ना, जो बुक है वो ऑलरेडी किंडल पे तो है अपलोडेड, बट मैंने रियलाइज किया किंडल पे कोई नहीं जाके लेना चाहेगा वो बुक, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग सीरियसली, राइट। उनके लिए पेपर बैग ही चाहिए। मैंने पूरी बहुत कोशिश की, एक महीने से मैंने उसके पीछे जान लगाई, बट वो पेपर बैग मेरे हाथ में नहीं आई ड्यू टू एन नंबर ऑफ टेक्निकल रीजंस। प्रिंट ही नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम था, मैं सब खुद ही कर रहा था, खुद ही देख रहा था, खुद ही समझ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती जो आपके लिए नहीं होती और आप गलती कर जाते हो, ठीक है। सो आई एम डीपली सॉरी, द पेपर बैग इज नॉट स्टिल इन माई हैंड, बट एज सुन एज इट इज देयर, आई डोंट नो व्हेन विल इट बी राइट नाउ, बट वो सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे मैं आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ। द यूट्यूब वीडियोज, द डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, द वर्कशॉप्स आई एम कंडक्टिंग, द one-on-one sessions आई एम टेकिंग, everything is at a very personal to me. Please share this video to anyone who you think might get help from this. Thank you so much. Please prepare, चैनल पर जाओ, बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी आप लोग को पूरे फिजिक्स के मिलेंगे। और अब मैंने तो सोचा कि थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री के भी कंटेंट डालना शुरू करूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से हेल्प आपको कर सकता हूँ, मैं वो भी चीज़ डाल रहा हूँ। डू चेक देम आउट। थैंक यू सो मच। आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑफ योर्स। We'll meet in the next video.